जब इस तरह का कोई ग्लिच आए ना और फिर बंदा रीस्टार्ट करे हाँ हाँ। टू से द सेम थिंग ऑल ओवर अगेन। बट एनीवे, अननेचुरल हो जाता है थोड़ा सा। यार आकिब, कब से ट्रेन कर रहे हो एमएमए में? कितना टाइम हो गया? यार मुझे हो गए हैं 8 8 साल हो गए हैं। 2015 में स्टार्ट किया था मैंने टीम फाइट फोर्ट्रेस में। अच्छा। जब टीम फाइट फोर्ट्रेस थी ना, छोटी सी जिम हुआ करती थी, वहां पे स्टार्ट किया हाँ था हाँ मैंने। हाँ। मुझे एक छोटी सी। हम्म मुझे इनका थोड़ा सा याद है। पता नहीं, मुझे ऐसी एक मेमोरी है कि ब्लू एरिया में ना इन्होंने कोई हाँ पता हाँ। नहीं टैंकी की छत रेंट पे ली हुई थी। ये क्या किया हुआ था? कुछ इस तरह का था जब मैंने इनको पहली दफा हाँ डिस्कवर इसी किया था। मैं वहां पे कभी गया नहीं, बट G11 से पहले वहीं पे थे। बट मैं अच्छा G11 में ज्वाइन किया था वहीं पे। अच्छा। उससे पहले ये सब थे। एंड मैंने भी ये सुना है कि कोई प्लाजा की छत पे टंकी के पास कोई हाँ जगह हाँ बनी हाँ थी, हाँ वहां हाँ, पे ये थी। ऐसे एक लड़का देन होता था वहां सिद्ध। से ब्लू लिबर्टी फिर प्लाजा तक ये पहुंचे। ठीक है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एमएमए की जिम बनी फाइट फोर्ट्रेस। हाँ। अभी अभी क्या है? अभी आई रिसेंटली मुझे कहीं से पता चल रहा था कि यार बंद हो गया फाइट फोर्ट्रेस। आई डोंट नो, समवन वाज टेलिंग हाँ, मी। लास्ट ईयर कुछ इश्यूज बने थे सीडीए के साथ। एंड कुछ प्लाजा जहाँ पे जिम बना था, वहाँ की जो मैप है, उस मैप के जैसे कुछ इशू बने थे। सीडीए ने पहले जिम बंद किया, 1 महीना बंद रहा, फिर इन्होंने कुछ पैसे वगैरह उनको दिए, उन्होंने खोला, फिर दोबारा से बंद कर दिया, उसके बाद दोबारा नहीं खोला। अभी 1.5 साल हो गए, मगर ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए जिम बंद है, अभी कोई सीन नहीं है ओपन होने का। इट्स नहीं तो क्लोज अभी नाउ, तो खत्म। कहीं कहीं और क्यों नहीं कर लेते? आम, तो आपको पता है कि जिम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, उसमें बहुत ज़रा एक मेहनत भी है, फिर से उस पर इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ेगी दोबारा फिर से। कोच आतिफ पके पके चले गए कनाडा फैमिली के पास, वो वहां पे हैं। ठीक है, अच्छा। कोच सुल्तान आई गेस वो हुंजा में है, या वो अपना कुछ उन चीज़ों में थोड़ा बिजी है। ठीक है। और हम्म। कोच शाम अपने डन की तरफ उसको फोकस कर रहे हैं, कोच लूमी जो है वो थाईलैंड में है। तो अभी कौन करेगा। कोच एहतशाम किस पे फोकस कर रहे हैं? सॉरी, आई डिडंट हियर यू। हाँ। कोच एहतशाम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? उन्होंने अपना छोटा सा स्टूडियो ओपन किया है खुदादाद हाइट्स में 11 में। तो अच्छा। वहीं पे अपार्टमेंट निकल गए हैं, वॉलमार्ट से गए हैं, वहीं पे सब ट्रेनिंग करते हैं उनके पास। ऑलमोस्ट साल हो गया, सब वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके पास। यार इनकी भी क्या स्टोरी है ना वैसे, इन बॉयज की, कोच एहतशाम की स्पेशली। लाइक लिटरली मूवी बन सकती है इनकी हाँ स्टोरी के ऊपर। इन लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या अरूज देखा। सच में। मुझे नहीं समझ आता कि यार कितनी जितनी भी मेहनत लगती है, आपका इतना लाइफ लॉन्ग पैशन हो। पता नहीं, हो सकता है कि मैं जैसी बात है वो सारा सामान वो चीजें खुद देख नहीं पा रहा, तो मुझे शायद अंदाजा नहीं है। बट आई डोंट नो, आई फील लाइक दे शुड रीस्टार्ट मैन। आई मीन इट्स सो गुड। इट वाज अ वाइब। लाइक मैंने जब फाइट फोर्ट्रेस पहली दफा डिस्कवर किया था, इनका एक वो होता था गोजाल का, अपर होंजा का लड़का, सदामुल्ला बेग। आई डोंट नो इफ यू नो हाँ दैट गाय और नॉट। सदामुल्ला बेग। हाँ। आई नो हिम। या तो उसको नो मुझे बॉय। याद है। या तो उसको मुझे याद है कि उसको देख के मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली थी। उसको एक आर्म बार लगा था और उसने पता नहीं इतना टाइम टैप ही नहीं किया। लाइक वो तो कह रहा, उसका तो मूड था बस हाइपर एक्सटेंड हो के मेरी बाजू जो है ना वो नॉर्थ में चली जाए। उसने टैप नहीं किया था। लेकिन इन लोगों ने जो यार पाकिस्तानी एमएमए के लिए किया है ना, वो होता है देयर्स दिस पॉइंट इन इन हिस्ट्री, इन ईयर्स, जहां पे कोई चीज कुछ भी नहीं होती और फिर उसको कोई स्टार्ट करता है और फिर वो सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाती है। अभी देखो ना, अभी एमएमए एमएमए में कैसा मोमेंटम नथिंग टू पाकिस्तान। समथिंग। या एवरी। एग्जैक्टली, एंड देन एवरीथिंग। अभी एमएमए में कितना मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया पाकिस्तान के अंदर। ये यही वो चीज थी जो कि आर्नल्ड ने किया था बॉडी बिल्डिंग के साथ, राइट? Like हाँ। Arnold was that one, that first beautiful human specimen जिसको देख के दुनिया में एक एक क्रेज मच गया था कि यार
लाइक मैं उसकी, वो होता है ना वाइकेरियसली, आप, आई वाजंट देयर ऑफ कोर्स, मैं तो शायद पैदा ही नहीं हूँ मैं, हाँ मैं नहीं पैदा हुआ था तो, बट वो स्टोरी मैं सुनता हूँ ना उसकी, सारी देखता हूँ, इट्स ब्यूटीफुल यार। दैट गाय ड्रीम्ड ऑफ समथिंग एंड ही स्टक टू इट। तो मुझे लगता है अगर ये लोग अभी यहाँ पे फाइट फोटर्स को ऐसे पार्क कर देते हैं, इट्स नॉट, आई मीन इट्स यू नो इट्स it doesn't, it's not the climax of the story. They should True. continue. क्लाइमेक्स से पहले I नहीं रुकना want चाहिए इनको। I want them to start again too, but question is how? हम्म। तो अभी चैलेंज How? क्या, मनी Who's मनी? obviously, bro. हम्म। Money money is the biggest problem, bro. ठीक है, अभी एक जिम इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर एक जगह से दूसरी जगह जिम शिफ्ट करना है तो लाखों नहीं करोड़ों में वहां वो खर्चा आता है। ठीक है, हम्म। पहले आपको जगह है, वहाँ पे पूरी रिनोवेशन एंड एवरीथिंग, उसके बाद उसको जिम वाला सेटअप देना वहाँ पे, फिर दोबारा से एक जिम स्टार्ट करना। अभी तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दोबारा एक नई जिम ओपन कर रहे हो। ठीक है, फिर से उसमें लोगों को लेके आना, उसकी प्रमोशन करना, सब कुछ वैसे ही 2 साल से जिम बंद पड़ा है। ठीक है, हम्म। अब मैं केजरीवाल, कुछ लड़के स्टूडियो में हैं। ठीक है, इस तरह चल रहा है बस अभी। और मुझे ये बताया यार आकिब कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्पॉन्सर को रीच आउट किया जाए? अब तो एक फेडरेशन भी, एक प्रमोशन भी एमएमए की पाकिस्तान में आई थी ना, ब्रेव, आई थिंक ब्रेव, और विच वन? 2018 में आई थी ब्रेक, 2018 में हुई थी। हम्म। ये तो तो ब्रेक तो का जिम भी है, ब्रेक की और में। अच्छा, ब्रेव के जिम में ट्रेन और किया कभी? बहुत दफा, मैं कल ब्रेक जिम में था, कल परसों। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ का? ब्रो, वहाँ का बहुत मजा का experience, वहाँ क्या माहौल होता है ब्रो। और अच्छे, वहाँ बहुत मजा आता है। वहाँ ट्रेनिंग करने का सच में बहुत मजा आता है। ठीक है, अभी लास्ट ईयर अभी जो मेरी फाइट हुई थी आईएफटी के, मैंने पूरा 3 हफ्ते का कैंप वहीं ब्रेक जिम में ही किया था। अच्छा, वहाँ पे लाइक, ट्रेनिंग भी काफी सारे, तो यहाँ पे मैं किलीवाल में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जो बेस्ट पार्टनर, ट्रेनिंग पार्टनर है वो मेरा जिया मशवानी है। जिया मशवानी है मेरे पास, कामरान इकबाल है, अभी उससे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ एमेच्योर्स हैं, एक बॉक्सर है जो आर्मी की तरफ से लड़ता है, बस ये ट्रेनिंग पार्टनर्स है। वहां पे जाओ तो वहाँ रियल वर्ल्ड के लड़के हैं, काफी सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे पास। उमर भाई खुद आ जाते हैं स्पार करने के लिए, जुल्करनैन है। तो वहाँ अपनी इच्छा थी ट्रेनिंग करने की। हाँ वहाँ पे तो मतलब वो ट्राइब ट्राइब वाइब है ना। कलीवाल तो नाम भी इन्होंने पश्तो वाला रखा हुआ है ना, कलीवाल, ये वही पश्तो हाँ। वर्ड यूज किया है ना उन्होंने। गुड यार, मशवानी भी, मशवानी भी हाँ, हुड टाइप का सॉर्ट जिम बनाया, बंदा, गैंगस्टर टाइप का जिम। गैंगस्टर वही ना, एग्जैक्टली वो अफगान पश्तून वाइब्स अंदर, डेयर आई से अफगान। यू नॉट अलाउड टू से दैट, बट यार मुझे एक और बात बताओ, वो जो देयर वाज अ फाइटर, नजम, डिड ही लीव फाइट फोर्ट्रेस बिफोर इट क्लोज्ड, या वो फाइट फोर्ट्रेस के साथ एंड तक था? आ, वो कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, बट उसने जिम छोड़ा नहीं था, लेकिन वो अच्छा। तुर्की चला गया था। अच्छा। बन लाजमी हुई, बट फिर भी कोचेस के साथ उसने बना के रखी थी, क्योंकि लास्ट ईयर जब एयर वॉरियर्स हुआ था, एयर वॉरियर्स 2 जब वो तो उसमें लड़ा था यासीन सदुल्लाही से, जिसमें मेरा हील हुक से मैं जीता था। उसी कार्ड में नजम की फाइट थी, इंडियन के साथ थी। कोच निशाम हम्म। भी वहीं पे थे, साथ बैठ के खाना खा रहे थे, गपशप लगा रहे थे। ऐसा कुछ ही नजर नहीं आता, बट नजम पाकिस्तान छोड़ के तुर्की चला गया था, वहीं पे ट्रेनिंग कर रहा था। उस फाइट के लिए पाकिस्तान आया, बट वो फाइट हुई नहीं, वो फाइट कैंसिल हो गई थी, इंडियन को वीजा नहीं मिला। इंडिया पाकिस्तान ये बस जो यार चल रहा था, अब उसमें पता वीजा नहीं नहीं, मिला उसको। अब ये बड़ी गॉसिपी शिट है, बट ये है कि मैंने नोटिस किया है, अहमद मुश्तबा का भी पहले कोई मसला हुआ था फाइट फोर्ट्रेस, नजम का भी इशू हुआ था। ये कोई पता नहीं है मुझे, आई थिंक दिस इज समथिंग नॉर्मल, बाहर भी होता होगा, हर जगह होता होगा, इट्स नॉट समथिंग स्पेसिफिक टू देम, है ना? वो लुक एट टीम अल्फा में टीजे डिल्ला, क्या वो वहीं पे ट्रेनिंग हम्म। करता था, बाद में छोड़ा, में गया। एंड उसके बाद उसने जुराया फेबर से भी फाइट की, नहीं जुराया फेबर से आई गेस नहीं की उसने। कोडी गार्बन से 2 दफा उसने फाइट किया था, वो उसका फॉर्मर टीममेट था। ठीक है, ये तो हर जिम में लगा रहता है।
बट जहां तक हम्म अहमद मुश्तबा की बात, तो अगर सच कहूँ तो हमारे कोचेस ने जो राज था ना वो राज ही रखा। कभी किसी बेशक उनकी बात खराब हुई, कभी उठा के बताया नहीं कि ये हमारा स्टूडेंट इसने ये किया। तो हमें बस इतना पता है कि फिर अनबन हुई थी, वो जिम छोड़ के चला गया। बट कोचेस ने वो बात लीक नहीं की कि क्या बात हुई, कभी उसकी बुराई नहीं की पीठ पीछे। ठीक है, वो जो बात है वो हम्म कोचेस को पता है कि क्या बात है। कभी उन्होंने हमें बताया, हमारे कान तक बात पहुंच नहीं। मुझे मुझे तो पता नहीं कोई एक आई रिमेम्बर बिकॉज अहमद मुश्तबा इज फ्रॉम कोयटा, सेम एज मी। तो ये हाँ। बॉय जो है, इसका मैंने कोई स्टेटस देखा था, पता नहीं बाहर से कोई फाइट करके वापस आया था, और इसने काफी कंप्लेनिंग स्टेटस, गिले वाला स्टेटस लगाया हुआ था कि कोई मुझे रिसीव नहीं करने आया, कोई ये नहीं आया, कोई वो नहीं आया, कुछ इस तरह का सीन हुआ था। मुझे नहीं पता था क्या था यार, लेकिन अहमद मुश्तबा क्या टैलेंट था, टैलेंट नहीं कह सकते, उसके अंदर एक क्वालिटी थी, वो वही चीज करता रहता था, करता रहता था, करता रहता था। मतलब आई वंस सॉ हिम प्रैक्टिस वो शिन लो किक टू द थाई जो है ना, वो मैंने उसे प्रैक्टिस करते देखी। एंड आई थिंक ही kicked the bag 300 plus times, and then I stopped counting and I was like, ये बंदा पता नहीं क्या है उसका कोई अलग हार्डवेयर है। व्हाई डिड यू स्टार्ट एमएमए? मतलब मैं, जो भी लोग एमएमए पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं ना, मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार, इट डज नॉट हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी, इट्स अ हार्ड हम्म। स्पोर्ट, लाइक एक खास किस्म का मेल स्पेसिमेन जो है ना, वो एमएमए में रुक पाता है, बाकी भाग जाते हैं। व्हाई डिड यू स्टार्ट एमएमए? ब्रो, एक तो मेरी फैमिली में आज तक कभी कोई स्पोर्ट नहीं था, पूरे खानदान में कभी स्पोर्ट्स में हम्म कभी कोई था भी नहीं। ठीक है। और ना ही मेरा ऐसा कोई मूड था, बट बचपन से WWE का मुझे शौक था। स्टोन गोल्ड का मैं फैन था, ब्रॉक लेसनर का फैन था, इन सब का फैन था। ठीक है। वो सब कुछ देखना और फिर घर पे ट्राई करना, बहन भाइयों के ऊपर उनको इंजर्ड कर देना, अम्मा बाबा से मार खाना। बट साथ में क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट भी खेलता था, क्लब में क्रिकेट भी मैंने खेली। फिर एक दिन गलती से जियो सुपर पे मैंने फाइट देख ली, ब्रॉक लेसनर वर्सेस फ्रैंक मीर। बट उससे पहले भी बहुत एमएमए की फाइट मैंने देखी, UFC की। बट मैं हाँ कहता क्या बोरिंग शिट, देख रहे हैं एक दूसरे को, कुछ कर नहीं रहे, ना चेयर मार रहे हैं, ना हैमर निकल रहा है, ना लैडर्स आ रही हैं, क्या चल रहा है यार। हाँ ये बस हाँ। बोरिंग देखना था मैंने। जब ऐसा ऐसा पता लगा कि WWE फेक है, प्रो रेसलिंग में सब बकवास है, स्क्रिप्टेड है, तो जब अब बस सामने टीवी पे फाइट लगी, ब्रॉक लेसनर वर्सेस फ्रैंक मी टू, ब्रॉक ने बस फ्रैंक मी को केज के साथ लगाया, बम बम। आई वाज लाइक, आई रिमेम्बर दैट ब्रो फाइट। आई लव दिस शिट एंड आई एम गोइंग टू डू दिस वन डे। ठीक है। हम्म 2012 की बात है, मैं मजाक कर रहा है। ठीक है। ये सिर्फ मजाक है, ऐसा नहीं करना ये। तो किसने करना है, ऐसे बोला रेसलिंग में जाऊंगा, क्रिकेटर बनूंगा, अब ये बोल रहे हैं ये बनूंगा। ठीक है। तो उन्होंने समझा मजाक कर रहा हूँ। मैं 2-3 साल बस देखता रहा, एमएमए देखता था सही शौक के साथ। पढ़ाई तो भाग गई भाड़ में, बस एमएमए और कार्टून के ऊपर देख रहा हूँ। फिर एक दिन सोचा मुझे अब कोई जिम ढूंढना है। मैंने एक जिम के बारे में सर्च किया, तो कहीं जिम मिल नहीं रहा था मुझे, पूरा महीना सर्च करता रहा, मुझे फाइट हम्म। फोटोज भी नहीं मिला, कोई भी जिम मुझे नहीं मिला। तो मैंने वैसे ही टीवी लगाई, तो मेरी बहन आई, कहती है आकिब आकिब सुनो, टीवी पे किसी फाइटर से दिखा रहे हैं, लूमी करीम कोई यदविंदर सिंह से जीता है। तो हाँ हाँ, मैंने ये उसका जो इंडियन इंटरव्यू देखा, फाइट तो उन्होंने बहुत बताया। मशहूर हुआ था लूमी उस टाइम। या हाँ हाँ हाँ। तो वो इंटरव्यू जब मैंने सुना टीवी में, बोला इस्लामाबाद में जिम है, मैंने नाम सर्च किया, लूमी करीम लिखा, उनके फाइट फोटर्स का नाम आया, मैं वहां पे गया फाइट फोटर्स में। पहले दिन में गया, कोच शेर आलम वहां पे होते थे, और मुझे कहते हैं पहले आप क्लास ले लो। ठीक है। आप और उसके बाद डिसाइड करना कि आपने करना है एमएमए या नहीं करना। मैंने कहा सर ये रहे पैसे, मुझे सोचना नहीं है, बस मुझे एमएमए करना है, मुझे तो पता है फाइटर बन जाऊंगा, मेरी हाइट छोटी है, वेट कम है, कहते फाइटर तो कोई बन सकता है। मैंने कहा करो रजिस्ट्रेशन, मुझे फाइटर बनना है। और पहले दिन मेरी ट्रायल क्लास ली थी दिशान शाह और हैदर फरमान में। तो सोच अच्छा। सकते हैं कि किस तरह की ट्रायल क्लास हुई होगी मेरी। ओए होए 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 होए। जलालत हुई होगी ट्रायल क्लास के अंदर, सही। ब्रो गुड। चला अल्ट्रा प्रो। तो बट यार, अगेन ठीक है, मतलब इससे मुझे ये पता चल रहा है कि यू आर द टाइप ऑफ पर्सन जो कि who sticks to something. But were you the type of person who हाँ। got into a lot of fights growing up? बचपन में फटे और you did?
ब्रो, स्ट्रीट फाइट तो और मेरा बहुत पुराना रिलेशनशिप है। ठीक है। अच्छा। बहुत बचपन से ताल्लुक है। अच्छा। स्कूल में काफी सारे पठान करते थे, उनके साथ मेरी नहीं बनती थी। वो ग्रुप में निकलते थे, बुली करते थे, ये चीज सही है वो चीज सही है, तो मैं देता नहीं था, मैं बुली होता नहीं था, बस सारे मिलके मुझे मारेंगे। 10-15 लड़के होते थे, फिर मैं क्या करता था कि उनमें से कोई एक मुझे अकेला कभी मिल गया, फिर मैं उसकी कुटाई लगाता था, फिर दोबारा सब मिलके मुझे मारते थे। बस ये 3-4 साल ही चलता रहा। फिर कभी कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह बस मेरी शिकायतें आती थी डरने की। तो बस बचपन से मार एंड कुटाई वाला एंड काम था, लेकिन अब। हाँ। And when you got into these fights, did you ever feel fear? Like fear तो मुझे पता है सबको डर बंदे की पैक हो जाती है. But what kind of a हाँ person were you? एक वो होता है ना जिससे इतना डर लगता है कि टांगों से जान निकल जाती है, आप ढीले से हो जाते हो हाँ लड़ते हुए शुरू शुरू में. मेरे साथ ऐसे होता था एपीएस में जब मैं होता था लड़ते हुए. Like what was your level of fear? Bro, let me tell you a story about my first fight, first ever MMA fight, the amateur one. And I was fighting against Shahid Khan from Team Rogue and Park Chan Expo Center, fighting against Solid Dog 2. 19 August 2017, फाइट में बस थोड़ा सा 2-3 घंटे थी, मैं तकरीबन स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर में मेरी फाइट थी और मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था फाइट में। मैंने कहा मैं बहुत मतलब पम्प्ड अप था फाइट से पहले। मैं हाइलाइट्स देख रहा हूँ यूएफसी की, फिर पम्प्ड अप हो चुका हूँ। मैंने कहा सोचा था नेट दिया वाले स्लैप्स मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फाइट केज चला गया ना, आई वाज नॉट फीलिंग नर्वस, मैं कुछ भी नर्वस है ना, बिल्कुल ठीक। मुझे डर फील नहीं हो रहा। मैंने कहा यार सब लोग डरते हैं, कह रहे हैं डर लगेगा डर लगेगा। फाइट स्टार्ट हुई, मैं उसने बोला आर यू रेडी, आई सेड यस, उसने बोला गो। फाइट स्टार्ट हुई और मेरे हाथ जैम हो गए वहीं पे। Oh, कोच हिरवी वाज शाउटिंग गो गो, जैब जैब जैब। आई वाज लाइक जैब ये वाला कौन सा जैब है? ठीक है, oh मैं my सब कुछ भूल गया God. वहां पे। देन ही थ्रू अ साइड किक और मैं बैली में 2 कदम पीछे गया ना, मैं कहा व्हाट द फक, दिस शिट इज रियल ब्रो। ये तो असली में मार रहा है, Oh, अब shit. करना पड़ेगा। नहीं बस वो फाइट मैं स्प्लिट सीन पे जीता। एंड सबसे ज्यादा जिस फाइट में मैं नर्वस था, मुझे डर लगा था, माय सेकंड एवर एमेच्योर फाइट, क्योंकि पहले एमेच्योर फाइट में मेरी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी, बट मैं जीत गया था। उसके बाद मैंने बोला मैं 2 साल फाइट नहीं करूंगा, मैं 2 साल फाइट नहीं की, सिर्फ मैंने ट्रेनिंग की। फिर 2019 में मैंने अरकम जट के खिलाफ फाइट की थी। तो उस टाइम मैं कैश में देखिए ट्रेनिंग मैं. करवाता था बाबर। हाँ। तो मेरी फाइट से पहले बाबर लड़ चुका था अरकम जट से, और बाबर फाइट नॉकआउट पे जीत चुका था, बट अरकम ने बहुत मारा था बाबर को। अरकम की स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी थी, वो पहले काफी से कर चुका था। और पता नहीं उस फाइट में मुझे बहुत डर लग रहा था अरकम से, मुझे लग रहा था कि मैं जाऊं, मुझे ज़िबा कर देगा, मार देगा, खा जाएगा। ठीक है, मुझे समझ नहीं रही थी क्या होगा मेरे साथ। एंड लिटरली आई वाज पीइंग बिफोर द फाइट इन माय कप, इन माय ग्रोइंग कप, आई वाज पीइंग ब्रो। Oh, ठीक है। मैं oh, इतना डरा था damn, फाइट damn. के लिए, मैं केज में गया वहां। I like how candid you are. पता है how open and candid you are. मैं But नहीं। Akib, did you have the same level of fear fighting outside the cage? मतलब शुरू के दिनों में जब स्कूल में लड़ाइयाँ और वो होती थी, उस उधर डर कम लगता था या ज्यादा लगता था? मतलब आहिस्ता आहिस्ता नहीं ट्रेनिंग के ब्रो, साथ उसमें डर कम लगता था। ठीक है, कम लगता अगला था. बंदा ट्रेन फाइटर भी नहीं है ना ही फाइटर हो। ठीक है, बट यहाँ पे पता है कि आप मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे छुड़ाने वाला भी कोई नहीं है, वहां 2 थप्पड़ लगेंगे, सीट पे लोग आ जाएंगे छुड़ाने के लिए। यहाँ पे एक रैप है, जब तक कोई फिनिश नहीं होगा फाइट नहीं रुकेगी। या 25 मिनट 15 मिनट पूरा आपको जाना है, लड़ना है। ठीक है, एवरीथिंग अलाउड। अगला बंदा ट्रेन फाइटर है, ट्रेन किलर है, ठीक है, आपको उसी साथ लड़ना है। तो यहाँ पे नर्वस से ज्यादा होती है। अच्छा, मेरे साथ ऑपोजिट है यार. मतलब मैंने ऑफ कोर्स मैंने एमएमए को थोड़ा सा टाइम किया था, बट मैं बाहर बहुत लड़ा हूँ. मतलब मैं ये फिंगर तोड़ी है, इंडेक्स ये तोड़ी है, अच्छा। स्कल तोड़ा है, नोज तोड़ा है, जॉ तोड़ा है, स्टैब हुआ 2 दफा. एक दफा कमर में हुआ, एक दफा पाँव में हुआ, गिर गया था लड़ते लड़ते. उसके हाथ में कोई नेल कटर टाइप कोई चीज थी, उसने खुबा के मुझे खींच लिया वहां से. और श्योर। या लाइक मैं बोर्डिंग में था 9th 10th में ना. वहां पे तो लाइक हाँ मैं शुरू से लड़ता था, और मैं थोड़ा सा इनसिक्योर नहीं होता, वो इनसिक्योर वाले लड़ने वाले. लाइक आई लुक लाइक अ गर्ल हाँ। growing up. I look like a fucking girl. I kid you not. Like when I look back, I was like, "What the fuck, man? People, people were bullying me for a reason." तो मैं लड़ता होता था.
और एक वो स्पेशल टैलेंट हाँ। होता है ना कि मतलब क्लास के अंदर टॉप 3 लड़ने वाले जो हैं, मैं सेकंड थर्ड नंबर पे होता हाँ। था। फर्स्ट पे कभी नहीं आया, बट अच्छा। सेकंड थर्ड पे होता था। यार मुझे ना स्ट्रीट फाइट से ज्यादा डर लगता है मुझे, क्योंकि स्ट्रीट फाइट्स पे एंड नहीं होता कोई यार। मतलब मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि द अदर पर्सन कैन फकिंग स्टैब यू। 7 8 लोग पकड़ या। के, अब जैसे ही मेरी लास्ट सर्जरी हुई है, मेरी एक बार यूं घुसी एक यूं घुसी ना, उसमें उन्होंने पाने शाने उठा के मुझे ओ। मारना स्टार्ट कर दिया। टन टन की आवाजें मुझे सर में आ रही थी और हाथ में आ रही थी। तो वो मुझे पता नहीं, बट अगेन मैंने एक ट्रेन्ड फाइटर को उस तरह से लड़ा भी। मतलब आई हैवंट बीन इन द केज विद अ प्रॉपर ट्रेन्ड फाइटर, आई हैवंट बीन ट्रेनिंग दैट मच ना। मतलब ये हाथ में इंजरीज भी हो गई काफी सारी, और उससे अब वो हाँ लगता हाँ। भी नहीं है कि यार आई कैन डू इट एट यू नो with the same या। artillery that I used to have. But yeah, but I discovered a lot of stuff in street fighting as well, yeah. Matlab, do you fight different in a street fight versus a cage fight? Now I do. Akib, your internet connection is posing some issues. उस टाइम तो मैं स्किल निकालूं किसी के ऊपर मारूं। वो एक, Okay, so ये- okay, come again. Tell me, या। like, do you fight different in a street fight versus inside a cage? Like street fight में क्या change हो जाता है? वही बता रहा हूँ ब्रो, स्टार्टिंग में जब मैंने एमएमए ज्वाइन की थी उस टाइम ना मुझे बस शौक था कि एक दिन स्ट्रीट फाइट हो, अपने स्किल दिखाऊं, ठीक है, बताऊं अगले को यू आर नॉट ऑन माई लेवल, उसको 3 4 लेफ्ट हुक्स लगाऊं, ठीक है, जैब क्रॉस लैंड करूं। बट अब ये है कि ना कि अब डर लगता है स्ट्रीट फाइट्स में कि मैं किसी पे कोई लैंड कर दूंगा, ठीक है, अब हम जो है हिट खाने की आदत हो चुकी है हमें। ठीक है, अब हम्म स्ट्रीट में लोग हूँ जो जिस तरह पंच करते हैं, जिस तरह एक दूसरे को मारते हैं, वो उस तरह टेक्निकल तरीके से नहीं मारते हैं, उस तरह पावर डिलीवर करते हैं जिस तरह हम लोग फाइट में करते हैं। ठीक है, उनको असल हम्म वायलेंस का मतलब है कि एक ट्रेन फाइटर उनके साथ क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम्म बट सो इसलिए अब क्या लो किक्स या बॉडी पे रख लिया, ज्यादा थप्पड़ मार दिया ज्यादा, ठीक है, बॉडी पे हेड पे लैंड नहीं करूंगा बिकॉज इन 2020 आई वाज इन I9 विद माय एक्स वाइफ। ठीक है, और ओके हमने देखा कि एक लड़का, एंड वो सॉ के बस एक आदमी था, वो एक लड़की को मोलेस्ट कर रहा ओपनली सबके सामने। ठीक है, लड़की के पूरे कपड़े फक फट चुके थे I9 में। एंड हाँ, मुझे नहीं पता था, मेरे एक्स ने बोला कि वो देखो वहां पे क्या रहेगा, हमें सेव करना चाहिए, मैं गया वहां पे। अब हमारे एक रिफ्लेक्सेस होते हैं कि हमारे फेस पे कोई हाथ आएगा, ठीक है, पंच आएगा, फौरन काउंटर करते हैं आगे से। मैं हम्म छुड़ाया लड़की को, लड़की तो भागी, उस पे पुश करने के लिए ऐसे कि मुझे कहा पंच आ रहा है, मैंने काउंटर किया क्रॉस के साथ, क्रॉस लगा, वो नॉकआउट हो चुका था, ऊपर से जाता तो उस पे हुक पे लैंड होगी। अब नॉकआउट तो वो हो गया, नॉक आउट कोल्ड। बट हम्म मसला जो ना फेस के बल वो फुटपाथ के ऊपर जाके फेस लगा उसका। और जो आउच रही थी कसर वहां, अब जब लोग वहां इकट्ठे हो गए, उन्होंने बोला कि भाई तूने बंदा मार दिया, मैंने कहा भाई मारा नहीं है, सिर्फ नॉकआउट हुआ है। कहते हैं, आया बात सिंह का पुत्र बंदा नॉकआउट कर रहे थे, तो सब बताते हैं, पुलिस को आ गई वहां पे। ठीक है, पुलिस आ गई, पुलिस तक बात पहुंच गई, अब उनको प्रूफ दिखाना था कि यहाँ पे लड़की को मोलेस्ट करा था, वो लड़की वहां से भागी। अब कोई गवाह नहीं है हमारे पास, प्रूफ नहीं है, बट कुछ लोग थे उन्होंने बताया कि ये सीन पे ये कर रहा था। बाकी सब लोग जो लेट आए उन्होंने बोला नहीं, सब बंदे को मारा है। ठीक है, वो मेरे खिलाफ थे, कुछ लोग मेरे साथ थे, कुछ मजदूर वगैरह वहां बैठे थे, उन्होंने गवाही दी। बट पुलिस वालों ने बिठाया, उसमें एक मेरा जानने वाला निकल आया पुलिस वालों के बीच में जब आए तो। कहते उस्ताद आप इधर क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैंने कहा इधर ये फटो। कहता आप गाड़ी में बैठे तो भी चलते हैं फैमिली हॉस्पिटल, बस ये तो आगे जाके मसला सॉर्ट आउट हो गया, तो मैं निकल गया वहां से। उसके बाद मैंने कहा नहीं, स्ट्रीट फाइट में आके आप कोई अगर चोरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, गाली भी निकाला, कुछ को मारोगे, आपके पास प्रूफ नहीं कुछ, वो गाली दिए कुछ बोला है, आप उसके पास प्रूफ है कि आप उसको मारोगे, चेहरे पे निशान पड़ेंगे। हम्म अभी रिसेंटली ब्रो, बहुत से आ रहा था, एक महीने पहले की बात है, आई गेस मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे लगाया था कि there was an old man, like he's like 55 years old, ठीक है, and I posted a story about it that this guy is about to get his ass kicked at any moment. ठीक है, he's like 50 55 years old, and लौंडेबाजी कर रहा था बस के अंदर मेरे साथ। what the मेरे साथ बैठा है। oh my god, like that's a
bad idea, man. It's तो like, oh आप my God. आप You, ठीक है, 150 मिलियन पीपल है पाकिस्तान के बीच में, और आपने एक एमएमए फाइटर को ही चूज करना है, ठीक है। oh my कितनी God. बुरी किस्मत आपकी है, ठीक है। क्या आप कोशिश कर लौंडेबाजी कर, इसका हाथ मेरे नेक पे आ रहा है, मेरी लेग आ रहा है, मैं उसको बोला, मैंने आगे सर अपनी गाड़ी आगे बेड़ा में रुकेगी, 15 मिनट का स्टे होगा गाड़ी का। तो कहता है यस आई नो। मैंने कहा बस आपको पता ना, बस ठीक है। तो जब जो ही गाड़ी रुकी और मैंने नीचे तरफ पूछा कि क्या सीन है, पहले उसको मैंने अपनी दिखाई, प्रोफाइल पूरी दिखाई, मैं अंकल ये मैं हूँ, ठीक है, सब कुछ हम्म। मैं, मेरा ये काम करता हूँ। तो अब आप बताएं आप क्या करते हैं, ठीक है। कहते क्या मतलब, आप जो अंदर कह रहे थे तो ये वो। अब वो डर गया वहां पे। मैंने कहा मारूंगा तो फिर सही। मैंने 2 लो किक्स लगाई, वो अंकल वहां लेट गए, बस इसी में टांग तोड़ दी, ये कर दी वो कर दी, ठीक है। फिर वहां लोग जमा हो गए। लो किक्स कहाँ पे, लोग कह रहे थे काफ पे या थाई पे? आय के ऊपर, शिन उनका, शिन ऑन थाई ब्रो, चिल शिन थाई, ऑन, ओके। ठीक। हाँ, चॉप चॉप। बस स्टार्ट किया। अब फिर देखो गाड़ी में मत बिठाओ, उनको पता नहीं से किया क्या, मैंने बोला ये हरकतें कर रहा था। थैंक गॉड। और हम बैठे हुए फ्रंट सीट पे थे, और सामने कैमरा लगा था गाड़ी पे। उन्होंने बोला कि हमने, ड्राइवर ने बोला फलां जगह कॉल किया, आप गाड़ी की कैमरा आपके पास होता है। उन्होंने देखा, वीडियो निकाली, उन्होंने देख लिया। उन्होंने बस थोड़ा बहुत उनको हाथ नजर आया ऐसे, और ये थाई के ऊपर, समझ गया। मैंने बोला ये बंदा गाड़ी में बैठेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ना ही मैं किसी को जाने दूंगा। फिर उन्होंने एक और गाड़ी वाले को बोला, उसको किसी और गाड़ी में बिठा के भेजा, जो नेक्स्ट गाड़ी जो आ रही थी लाहौर से पिंडी की तरफ, उसने उसका वेट किया, उसको उसमें बिठाया, फिर मैं इसमें बैठ के गया। मैं तो अकेला बैठ के गया, मैंने कहा मेरे साथ नहीं बैठेगा। शेड यार, शेड, दैट्स इंटरेस्टिंग। और उस बाबे की किस्मत पे मुझे, मतलब आई मीन दैट पर्सन इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। वो, मैं भी जब बोर्डिंग में था मेरे साथ इस तरह की हरकतें एक दो दफा हुई थी। एक दफा मैं क्लास रूम में, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, बर्थ शेयर थी क्लासरूम में। ये जो पहली मैंने अपनी फिफ्थ मेटाकार्पल तोड़ी थी ना, ये मैंने बॉक्सर्स हाँ जिसको वो कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं, वो मैंने इसी तरह तोड़ी थी। मैं क्लास में सो रहा था, और एक पिंडी का लड़का था, पता नहीं मुझे उसका नाम लेना चाहिए क्या, बता अभी वो बहुत अच्छा बंदा बन गया हो, तो नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यार मैं सोया हूँ, और मुझे ना, मतलब सर्दियों का टाइम था, और मुझे ना ऐसे अपने रजाई के अंदर कुछ फील हो रहा है। और पहले तो मैंने कहा यार ये शायद करवट लेते हुए पहले तो लाइक आई विल बी ऑनेस्ट फॉर अ मोमेंट, जब मैं वो नीम उसमें, और उस एज के अंदर, मतलब 9th 10th में हॉर्नी भी बहुत शदीद होता है ना। तो लाइक हाँ वो होता है ना, आपके आपके साथ कुछ जैसे, व्हेन यू वांट टू यूरिनेट, तो आपके ख्वाब में आपको आने लग जाता है कि यू आर गोइंग टू वॉशरूम डूइंग समथिंग। लाइक ही स्टार्टेड टचिंग मी, फीलिंग मी अप। या मुझे ना ख्वाब में पता नहीं कौन सी बंदी, कोई एक्ट्रेस थी, वो आना स्टार्ट हो गई, और ख्वाब मेरा बड़ा लाइक आई वुड बी ऑनेस्ट, आई एंजॉयड द फर्स्ट 30-40 सेकंड्स अ लॉट। और फिर मेरी आंख खुली, मैंने कहा व्हाट द फक, ये इसका हाथ इधर क्या कर रहा है। और फिर वो हाथ जो है ना, मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार ये रैंडम नहीं, ये बड़ा गाइडेड है। फिर मैंने उसको पकड़ा, और मैंने एकदम से लिहाफ यूं जो है ना साइड पे की, ऊपर देखा उसको। यार उसमें इतना कॉन्फिडेंस, उसने मुझे ना जोर लगा के, वो ना वो बोर्डिंग में बड़ी शिट सीन्स होते थे, लिटरली 81 की गोलियां देके लड़कों को रेप रेप किया जाता था, बड़ी बड़ी शिट सीन होते थे वो। ओ वो जिस बोर्डिंग में मैं था, मिसाली शिट। जिक्रिया नाम था, दीनपुर मुजफ्फरगढ़ में, मुल्तान के पास ना, वहां पे फॉर सम फक्ड अप रीजन बहुत ज्यादा बलूचिस्तान के लोग जाते हैं, और बहुत लोग जाते हैं। बट एनीवे ये सारी उंगलियां शुंगलियां तोड़वाई, और ये स्टैब और ये शेड जो है ना, मेरे साथ वहीं पे हुई थी। बट एनीवे इस पर्टिकुलर उस पे मैंने उसे किया, और देन आई वाज पंचिंग हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और जाहिर सी बात है, उस टाइम तो क्या ट्रेनिंग, क्या कुछ पता ही नहीं था ना, स्कल पे पंच नहीं मारना चाहिए, मतलब इट्स अ बैड आइडिया, स्पेशली अगर आप रिपीटेडली फुल पावर से लगे हुए हो। I mean, people गलत। wrap and wear gloves primarily to shield their hands. अगले बंदे से इतना वो नहीं होता। तो एनीवे, कोई आई थिंक 20th 22nd पंच के ऊपर ना, मैंने बहुत गंदे तरीके से, पता नहीं क्या सोच के यूं किया ये, लाइक आई फेल्ट अजीब सा क्लिक टाइप, समथिंग हैपेंड इन माय हैंड। बट एनीवे, फिर वो उठा, एंड देन आई हेड बटेड हिम। यार दैट वाज द पॉइंट, Then, that was the point I realized कि headbutt is so damn effective. Like outside the yeah, cage, अगर आप, और मैं कभी कभार ये सोचता भी होता हूँ कि एमएमए के अंदर
अगर ये हेडबट ले आए ना, अलाउ कर दें अगर रूल्स में, पूरी गेम चेंज हो जाएगी। एक हेडबट अलाउ कर दें, कस्टम से गेम चेंज हो जाएगी। एक केज किड्स। अलाउ, कि केज छोड़ के ना मैट टाइप अलाउ कर दें, रेसलर्स का एडवांटेज खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा एडवांटेज एडवांटेज खत्म हो जाएगा। वो लोग करते कि आपको केज के अगेंस्ट पुश करके उठा के फेंकते हैं। और थर्ड ये है आई कि एम अ ग्रैपलर टू ब्रो। ओह यूर अ ग्रैपलर, हाँ आई यस आई रिमेम्बर आई रिमेम्बर आई रिमेम्बर मैन, आई रिमेम्बर यू। तो एक तो ये चीज है, मतलब एमएमए बहुत। और अगर तीसरा, अगर राउंड्स खत्म कर दें, अगर राउंड्स खत्म कर दें ना, मतलब कई दफा ऐसा होता है यार, समवन इज हैविंग द अदर पर्सन फॉर मील, बट टन टन टन, खत्म, नेक्स्ट राउंड। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने प्योर वायलेंस देखनी है ना, अगर आपने देखना है कि प्योर एक रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर कौन सा बंदा इनमें से बचेगा, हेडबट अलाउ करो, राउंड्स खत्म करो और आई मीन इट विल चेंज द गेम ड्रास्टिकली, इट्स अ वेरी रेडिकल आइडिया। और और ये जो केज है इसको भी हटा दो, फिर रियल लाइफ बट अगर विल ब्रेक आउट। हेड बट करके इस तरह की चीजें अलाउ कर दें तो आई गेस गेम टोटली बदल जाएगी और मजा आएगा, ठीक है। और ओहो। रूल्स कम हो जाएंगे, ये चीजें खत्म करना। आई गेस ये होगा कि ओपन मैट है तो वो मैट से बाहर चले जाएंगे, ठीक है, वहाँ फाइट रुकेगी बीच में। पोजीशन सेट करो, बाहर गिर रहे हो जगह पर, क्योंकि केज में ये है कि फाइट खत्म नहीं होती, ठीक है। हाँ। आप केज से लगाया वो फाइट रेफ ऊपर रोक के नहीं जाएगा, ये करो, ठीक है। एंड सेकंडली अगर राउंड खत्म कर देगा तो उसका मेन इशू ये होगा, हाँ मैं उसके हक में हूँ कि चैंपियनशिप फाइट होगी 25 मिनट की, हो एक ही राउंड हो 25 मिनट का। नॉर्मल हम्म। फाइट 15 मिनट की फाइट हो। बट आई गेस में नुकसान ये होगा जजेस के लिए कि उसमें डिसाइड करना फिर मुश्किल हो जाएगा, एक ही राउंड है कि कौन जीता है, ठीक है। हम्म। फिनिश हो गया तो अलग बात है, गेम में चला गया तो फिर आई गेस जब राउंड होंगे तो डिसाइड करते हैं एक राउंड ये जीता एक राउंड ये जीता, उस तरह डिसीजन देने हम्म। में आसानी होती है उनको। तो उस हम्म। तरह ये मुश्किल हो जाएगी, मुझे ठीक है। उससे भी ज्यादा लगता है कि राउंड जो है ना, वो व्यूअर्स के लिए वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही कंटिन्यूस राउंड हो ना, फाइटर थक जाता है, गंदे वाला थकता है। आपका वो कौन सा एसिड है जो, लैक्टिक एसिड है, कौन सा एसिड है जो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, वो लूज से हो जाते हैं। ओरिजिनल अगर यूएफसी के डेज देखो ना, तो उसमें राउंड्स नहीं होते थे, उसमें एक ही राउंड में लगे होते थे ये नहीं लोग सारे। और उसमें बड़ी चीजें जो है ना समझ आती होती थी। हेडबट कभी यूज किया स्ट्रीट फाइट में वैसे? नहीं वो है, बट हाँ एक बार यूज किया मैंने, बैक में ऐसे यूज किया था मैंने, ठीक अच्छा। है। और पे कभी यूज नहीं किया, बट आई हैव वॉच्ड सो मेनी लेट्स वे फाइट्स व्हेन दे यूज हेड बट, इट लुक्स ब्यूटीफुल ब्रो। इट्स दे ब्यूटीफुल। क्लिंच में होता है bam, ये मेरी मेरी एक सीसीटीवी फुटेज है ऑफ हेड बटिंग समवन। हुआ ये था कि, या, आई कैन शो इट टू यू इफ यू वांट टू सी इट, इट्स oh, फकिंग इफेक्टिव, इट्स फकिंग इफेक्टिव। हुआ ये था कि मैं जीआरई पढ़ा रहा था एक क्लास में और उस टाइम जो कोट अनकोट एकेडमी कह लो होती है, वो होती थी बैरियर टाउन में। फेज 7 बनता था। फेज 7 वलायत कॉम्प्लेक्स टेक्निकली बैरियर टाउन में आता भी है, नहीं भी हम्म, आता। तो ऊपर से एक बंदा गया नीचे, वो आता होता था हमारे उधर प्लाजा के गार्ड के पास। वेरी शेडी गाय, यू नो, दे यूज्ड टू अच्छा ड्रिंक एंड स्मोक स्टफ एंड वो नहीं होते, वो शाजी पिंडी में नहीं है एक, वो शाजी टाइप्स, शाहजी और राजा हाँ जी और वो वाली टाइप्स थे हाँ वो। हाँ, और उसके साथ ये बंदा भी था, और वो अलग शोर मचाते बहुत। थे ऊपर नीचे आते हुए ना। अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज इतनी कोई खास क्लियर तो नहीं है, लेकिन यू गेट द आइडिया कि जब उसको हेडबट पड़ा ना, आई कैन टेल यू कि उसका जो हाँ फेस है ना, यहाँ से नोज, वो केव इन हो गया था, लाइक ही टर्न इनटू अ चाइनीज। दैट्स अ वेरी रेसिस्ट कमेंट, बट एनीवे, हिज एथनिसिटी चेंज्ड। तो वो जो है शोर मचा रहा है, कर रहे हैं, मैं उसे कह रहा हूँ यार बस करो भाई, चले जाओ। अब वो ये जो दूसरा बंदा था जो गार्ड के पास आता था, इससे मैंने पश्तो में बात की। अब मुझे ये नहीं पता कि वो दूसरा एस होल जो है ना, जो नया आया हुआ है, जो कि बहुत ही ही इज बीइंग अ टफ गाय एंड हाँ, ही इज लाइक बैड बॉय, वो पश्तून है। अब मुझे नहीं पता था, उसकी उसकी उर्दू इतनी राजा जी टाइप उर्दू थी। आई हैड नो आइडिया कि ही इज अ पश्तून। तो मैंने उसको
पश्तो में कहते हैं चे कोना वाला शो रही यार। लाइक वो मेरे एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा था ना, मैंने कोई अंग्रेजी में दो तीन बातें कर दी यार, तो वो लग हाँ गया मेरे पीछे, उसने तो सही मेरी बातों बातों में लेना स्टार्ट की। तो मैंने उसको कहा कि कोना वाले शो रही, विच ट्रांसलेट्स इनटू यार व्हाई इज दिस गाय शेकिंग हिज एस सो मच, व्हिच बेसिकली मींस कि इतना कोई शोखा क्यों हो रहा है, इट्स द दैट वर्जन इन पश्तो। हाँ हाँ। उसको समझ आ गई, उसके हाथ में कोई छड़ी सी कोई था, वॉकिंग वो। उस बंदे ने यार, मैं तुझे दिखाता हूँ, बल्कि पता है इस तरह से मजा नहीं आएगा। उस बंदे ने मुझे कोई आ, 6 या 7 टाइम वो सर में मारी, और मैं उसको मना करता रहा। वो इतनी वियर्ड सी सिचुएशन थी ना कि, सर में? हाँ मतलब वो इतनी कोई खास वो भी नहीं थी। जस्ट लेट मी गेट इट, दिस इज बिकमिंग फन, आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। तो लेट मी शो यू ब्रो। इस बंदे ने ना, इस एस होल में, अब सही सी बात है इसमें वो तो नहीं है, कैन यू सी माय स्क्रीन? या आई कैन। या तो दिस इज द गाय, दिस इज द गाय, इसके हाथ में था। ये मुझे मारता गया, ये बीच में वो दूसरा बंदा है, इसने मुझे मार मार के ना, फिर मैंने पकड़ ली। मैंने कहा ब्रो अब तुमने किया ना, तो अब मैं तुम्हें मारूंगा। दैट वाज मी, दैट्स मी, दिस गाय जिस पे मेरा ये है, दिस इज मी। उस एक दूसरे एक्सट्रीम पे हमारी तरफ जो है वो बंदा है, दरमियान में हमारा गार्ड का दोस्त था। अच्छा, करते 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 यहाँ पे ही पंच्ड मी वंस, यहाँ पे इसने पंच किया, मैंने पकड़ के आई हेड बटेड हिम, बस इधर से ये पीछे हो गया। अब नोज का ये है ना कि नोज आपका केव इन, बस इधर से पीछे हो गया, इसका सारा जोश ठंडा हो गया यहाँ। यहाँ पे आ गया, इसका नोज ना बिल्कुल ऐसे केव इन कर्व हो गया था, बिल्कुल अंदर की तरफ। ब्रोक हिज नोज। या डैम। मतलब नो नो, अच्छा नोज का ये है ना कि नोज इज नॉट अ बिग इंजरी, मैंने भी 2-3 दफा तोड़वाया है। नोज इतनी बड़ी इंजरी नहीं है, असल मसला होता है जब जॉ पे लगे, दिमाग अंदर शेक हो, हाँ। और वुप नीचे जाए, ओ। उसके बाद वो उसमें नॉक चला। आउट। या या ब्रो, व्हाट्स योर हाइट? 5'6". यूर 5'6", और जब मुझे याद है, जब तूने एमएमए की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तेरा वेट भी काफी कम था, अभी तो मुझे तेरा वेट काफी ज्यादा लग रहा है। कितना? 46 kg। 46 kg when I What started. the? Now I'm 65. ओ माय गॉड, 46 kg से 65? हाउ? वो I've gained a lot of weight. कोच बस कहते थे कि करो करो वेट गेन करो, तुम बहुत छोटे हो, 57 kg के लिए तुम कट नहीं करते, अगर 57 पे लड़ना है तो कट करके लड़ो। फिर मैंने काफी बस अपनी डाइट थोड़ी टाइट की, वेट गेन किया। अभी 2 साल से मैं 63, 64, 65 इसी वेट में रहता हूँ। फिर कट करके 57 पे लड़ता हूँ। अभी दिस ईयर मई में आई वाज 68 to 70 kg। वो अच्छा यार, ये दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो हेल्पफुल फॉर पीपल हु वांट टू गेन वेट टू। मतलब लोगों का ये होता है ना कि यार स्टीरॉइड्स के बगैर वेट गेन नहीं होगा, और पता नहीं ये नहीं होगा, और एमएमए फाइटिंग अगर आप कर रहे हो तो उल्टे और पतले हो जाओगे। अजीब अजीब शिट फैलेसीज होती हैं, मेरी तो नहीं है। बट वेट गेन में व्हाट वर द मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिसेस फॉर यू? लाइक वी बोथ स्टार्टेड एज सुपर स्किनी ना, अल्ट्रा स्किनी। मेरी हाइट जो है वो 5'10", 5'11" के कोई दरमियान में, 5'10" कर लो है। मेरा वेट 52 kg था, मतलब आई वॉज अल्ट्रा स्किनी। और तो कुछ भी व्हाट, right now? यार अभी तो लास्ट टाइम आई चेक्ड आई वाज 67, बट द मैक्सिमम आई हैव रीच्ड वाज 72। सही उससे ज्यादा ऊपर नहीं गया मैं। सही 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 सही। ब्रो जब मैंने वेट गेन करा था, कोचेज ने मुझे इतना बोला कि देखो तुम जो मर्जी खाना है खाओ, पर दिन में 5 दफा खाओ, 3 मील की जगह 5 मील कर दो। तो मैंने अपने मील बढ़ाए। फिर मैंने कोच ने बोला प्रोटीन इंटेक अपनी बढ़ाओ, क्योंकि उस टाइम मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था कि मैंने 5 मील्स लेना और प्रोटीन इंटेक करना। ठीक है, मैं नहीं कर पा, जो बस घर में मिलता था मैं वो खाता था। फिर 2020 में मैंने वेट गेन करने के लिए मैंने क्योंकि प्रोटीन इंटेक मुझे रोजाना बढ़ानी थी अपनी। रोजाना मेरी प्रोटीन, मेरा वेट अगर उस टाइम 58 kg था,
तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर, तो 116 ग्राम प्रोटीन मुझे डबल, वेट डबल लेना था मुझे। 116 ग्राम प्रोटीन मुझे लेनी थी हर रोज की। तो अब मैं वैसे अफोर्ड कर नहीं सकता, तो मुझे स्पॉन्सर मिला मास गेनर का। एक रशियन हम्म बेर नाम के मास गेनर किया था, उसमें हम्म आई गेस 80 ग्राम प्रोटीन थी ये पर सर्विंग में। और 6 स्कूप की सर्विंग थी, मैं वो लेता था। मैंने 2 दफा मतलब कि वो लिए 2 महीने। और उससे मेरा काफी वेट गेन हुआ था। फिर उसके बाद वो वेट मेरा गेन हुआ, मैं 65 66 पे पहुंचा। फिर दोबारा वापस 60 पे भी आया। फिर उसके बाद मैंने अपनी नेचुरली वेट गेन किया। फिर मैंने प्रोटीन टेक अपनी बढ़ा दी, मतलब कि मैं ब्रेकफास्ट में भी प्रोटीन टेक कम से कम मैं कोशिश करता हूँ कि 40 to 50 ग्राम प्रोटीन में ब्रेकफास्ट में लेता हूँ। उसके बाद मैक्सिमम 50 ग्राम प्रोटीन मेरा लंच में होता है। और फिर 20 30 ग्राम में डिनर में प्रोटीन मेरा लेता हूँ, वो मस्त है मेरी। हम्म। उसके और अलावा जब जब फाइट आती है, फाइट से पहले वेट का आपको पता करना पड़ता है। तो उसके लिए हम्म। डाइट बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है फाइट से पहले। और Akib, what about the so this is the diet part of it. Now, what about the workout part of it? What are your workouts like? Like, are your work तू इस तरह के workouts करता है कि जिसपे you're doing heavy squats, heavy deadlifts and heavy bench presses, ये जो compound exercises हैं, aka super mass gainers? Yeah, your workouts are more like pull-ups, push-ups, burpees or jump squats and stuff like that. Like, क्या है, are your workouts, क्योंकि मैंने कुछ एमएमए फाइटर्स देखे हैं जिनके वर्कआउट्स बहुत बॉडी बिल्डर टाइप होते हैं यार। मतलब उनके वर्कआउट्स मुझे एमएमए फाइटर्स वाले नहीं लग रहे होते। तो वर्कआउट के अलावा तो पहले तो मैंने पुशअप और पुलअप इस तरह रखे हैं जिस तरह मैंने स्नैक्स होते हैं, ठीक है। रोजाना के हम्म मुझे 300 पुशअप करने पड़ते हैं, पहले 200 थे। और रोजाना के 200 पुशअप मुझे करना है, मतलब ट्रेनिंग के जो ट्रेनिंग में करूंगा उसके अलावा। और मूव करते हुए 200 पुशअप मैं काउंट करता हूँ, मतलब 20 अभी कर लिए, 20 बाद में करी, 40 हो गए सर, 200 पूरे पूरे करने हैं। 50 पुलअप मुझे पूरे करने हैं, ठीक है। अभी पुशअप को मैं 300 पे ले गया हूँ। अब 2024 मेरा प्लान था, आज के मेरे अभी 280 120 मेरे आज के रहते हैं, ठीक है। वो लोअर से निकलने से पहले से वो मैंने किए थे 200। फिर 80 पे आके मैंने किए, अभी 20 मेरे रहते हैं, तो 12 से पहले मैं करूंगा। और पुलअप्स मेरे जो है 20 अभी रहते हैं, 20 मैंने करने हैं 1 घंटे के अंदर अभी। वो इजीली हो जाएंगे, ये मेरा प्लान है। उसके अलावा जब मैं थाईलैंड में था, थाईलैंड में ये था कि ना क्लाइंट से ना किसी और चीज़ की टेंशन थी। मैं सिर्फ ट्रेनिंग में फोकस करता था। तो मैं 3 सेशन हो रहे हैं, कभी 2 सेशन हो रहे हैं, पूरा ट्रेनिंग पे फोकस था। अब जब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेनिंग डिस्टर्ब हुई है ऑब्वियसली। हम्म। यहाँ पे क्लाइंट्स को भी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, किलीवाल में भी क्लासेस होती है मेरी। किलीवाल के बाहर भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं काफी सारे। तो अभी ये है कि सुबह 10 बजे मेरी अपनी ट्रेनिंग होती है रोजाना। जयाम अशवानी है, कामरान इकबाल है, फिर एक दो और फाइटर्स हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ सुबह 10 बजे, 10 से 11:30 तक 1.5 घंटे की वो क्लास होगी। फिर उसके बाद रात को जो क्लासेस मैं करवाता हूँ किलीवाल में, किलीवाल के अंदर जो क्लासेस करवाऊंगा उसमें स्पारिंग जो होगी, जो रोलिंग करूंगा, जो क्लासेस में लड़कों के साथ वो भी करूंगा। फिर उसके बाद मेरा कंडीशनिंग का सेक्शन होगा। वेट्स लगाऊंगा, दिन में 3 दफा वेट्स लगाता हूँ, सॉरी हफ्ते में 3 दफा वेट्स लगाऊंगा। तो बाकी 3 दिन जो हो गए शाम के टाइम पे, वो भी मशवानी के साथ कोई टेक्निक कर ली, या कुछ ग्रैपलिंग कर लिया, स्पारिंग वगैरह कर लिया। इस तरह का हो रहा है बस अभी, इस तरह नॉर्मल रूटीन में ट्रेनिंग चल रही है। कभी 1 2 सेशन बस चल रहे हैं। उस तरह प्रॉपर फाइट कैंप वाला सीन नहीं चल रहा। बट अभी मेरी फाइट अनाउंस होने वाली है जल्दी फेब में। तो उसका फाइट कैंप स्टार्ट करूंगा 6 हफ्ते का, तो वो प्रॉपर फिर मैं क्लाइंट्स को ऑफ दे के दिन में 3 कभी 2 सेशन पूरा लगाऊंगा, पूरा ट्रेनिंग कैंप में हूँ। अच्छा, मेरे दो क्वेश्चंस मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो ये आ रहे हैं कि वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ? राइट नाउ यू आर डूइंग 200 पुशअप्स अ डे ब्रो, एंड हाउ मेनी पुल-अप्स कैन अ यू डे? हियर मी? या आई कैन हियर यू। इंटरनेट एक्ट्स अप इन द मिडल। या, तो आई वाज सेइंग कि दो क्वेश्चंस मेरे जहन में आ रहे हैं यार। एक सवाल तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि वेयर डिड यू स्टार्ट? लाइक अभी तो आप 200 पुशअप्स कर रहे हो दिन में, राइट? एंड यू आर डूइंग हाउ मेनी पुल-अप्स अ डे? पुल-अप्स कितने कर रहे हो एक दिन में? 50। 50 पुल-अप्स कर रहे हो। अच्छा, वेयर डिड यू स्टार्ट? लाइक इन द बिगिनिंग कितने कर पाते थे? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अब ठीक है, मैंने कुछ टाइम ऑन एंड, मैं एक wannabe एमएमए ट्रेनर था, शुरू में किया। कोच ने भी मुझे पंप किया यार, तुम शुरू में ही इतने, क्योंकि मैं स्ट्रीट्स पे और इन बोर्डिंग शोर्डिंग और इन सारी चीजों में अच्छा खासा जलील हुआ हुआ था। मेरी स्ट्राइकिंग अभी भी अच्छी खासी है। वो जो स्ट्राइकिंग मशीन नहीं होती, उस पे 738 तक हाँ। आया है। तो विच ओ इज गुड।
फॉर समवन हु हैज नॉट डन इस तरह की कोई चीज। तो But what you are telling me is fucking off the charts, man. 200 push-ups रोज के 50 pull-ups and I'm sure wrestling workouts इसमें होते होंगे, इसमें abs core training होती होगी, इसमें conditioning होती होगी। हर एमएमए प्रोफेशनल फाइटर की लाइफ इसी तरह की होती है। So these are my two questions. First, where did you तो यार start? जो And the second one is I want to know the typical life of a MMA fighter like yourself. when I started doing this thing, पुशअप, मैंने 50 से स्टार्ट किया था। और ये मैं पहले नहीं करता था भाई, अभी तकरीबन मैंने 2021 में स्टार्ट किया था। रोजाना पूरा Mm-hmm. 2021 2021 में दिन में 100 पुशअप्स कर रहे थे। फिर वो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। 2022 में 200 मैंने करने इसके स्टार्ट किया, मैंने 300 करने में। ठीक है, 300 करता था। अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि फाइटर्स ऐसे मैंने फाइटर देखे जिन 100 पुशअप्स भी करते हैं, 800 भी करते हैं। ठीक है, ऐसे फाइटर्स मैंने देखे हैं। Whoa. तो मैं दिन के 500 भी कर सकता हूँ, बट मैं थोड़ा सा लेजी हुआ हूँ, खुद 300 किया है। मैं सोच उसको बढ़ा खा के लेके जाऊंगा, आई कैन डू इट। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि मैं शौकिया करूँ, ये मेरा पैशन भी है, मेरा प्रोफेशन भी यही है। मुझे इसी Yes. में अपना करियर बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे, जैसे ब्रूसली ने बोला था, लाइक बी लाइक वाटर। ठीक है, इफ यू पुट वाटर इनटू अ कप, इट It बिकम्स द becomes कप। the cup. तो अगर, हाँ, तो अगर मुझे एमएमए करना है तो मुझे एमएमए बनना है। ठीक है, Hmm. उसी में ढालना है। तो बी लाइक वाटर। तो मतलब पूरा लाइफ स्टाइल में के हिसाब से सुबह सुबह जल्दी उठना। हाँ, अभी काफी दिनों से समटाइम्स रात को लेट सोता हूँ, 2 बज जाते हैं, बट अपनी वापस दोबारा रूटीन अपनी ठीक करनी है। तो अभी कुछ 2 महीने पहले तक इस तरह था कि मैं 12:30 1 बजे सो जाऊंगा, तो मैंने इससे पहले 12 बजने से पहले पहले मैं सो जाऊंगा। लास्ट इन Hmm. 1 2 महीने में ऐसा होता है ऑफ, कभी 1 बज जाएंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी अब कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह लिए उन पे काम करता हूँ। तो वो थोड़े बाहर के जर्मनी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए उसके टाइम के मुताबिक सब Hmm. करना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, तो सुबह रनिंग के लिए, बट वापस अपनी जगह पे रूटीन लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अब फाइट आने वाली है। तो इसलिए फाइट कैंप स्टार्ट होगा, ताकि वापस रूटीन पे आऊंगा। फिर उसी सुबह रनिंग पे जाना होगा, फजर पड़ी सुबह निकल जाओ, रोड फिट करो, रनिंग करो, 6 7 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। फिर उसके वापस आना, फिर 10 बजे जाना जिम में ट्रेनिंग करना। तो अब उठना बैठना सोना जागना में ही है हमारे। ठीक है, अपना Hmm. लाइफ स्टाइल हमारा हमें वाला है। बिना हर चीज में देखभाल करनी पड़ती है हमें। ठीक है, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको बॉल को बैट से हिट करना है। आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपको बॉल को पैर से हिट करना है, यहाँ पे आपकी बॉडी लाइन पे है। ठीक है, आपको जो डैमेज है, और आपको बॉडी से Hmm. मारना है दूसरे पे। ठीक है, इसमें आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। लाइफ इज ऑन द लाइन। ठीक है, कुछ टूटेगा, या ठीक है कुछ आप कट भी लग जाएगा, खून निकलेगा, ठीक है, आप डैमेज सब खुद पे लोगे। तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, आपको उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। तो आपको उस हिसाब से ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपने सब अपने उस हिसाब से आपको Hmm. प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, चलो आप तो फुटबॉल अच्छा। खेल रहे हो, आप थोड़ा सा ले, ठीक है, बट भाई हम लड़ चुके हैं, हमें पता है क्या होता है, हाथ भी तोड़वा लिया, पसली भी तोड़वा ली, फाइट में पता है क्या कुछ है, कैसे मार पड़ती है। ठीक है, Hmm. तो आप फुली प्रिपेयर स्टेज में। बहुत गलतियां की पीछे, लेकिन गलतियों से सीख भी लिया मैंने। जैसे वन वाली फाइट जब मैं हारा था, ठीक है, अभी दिस लास्ट ईयर 2023 वाज द वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ, वर्स्ट वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ एवर। आई गॉट Hmm. डिवोर्स, आई लॉस्ट फाइट। ठीक है, उसके बाद आई गॉट रॉब्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। I swear to God, I tried to do suicide. I swear, you're the first person I'm telling this thing, like on your podcast. I tried to do suicide. I swear to God, I was mentally not good. Okay, then someone came to my life, this opportunity. Now I'm good. I'm happy. I finished the year happily and strong, but I wasn't happy last year. In my last fight, one championship fight, I fought in one championship. You Hmm. remember? And I yeah, fought yeah, yeah. 2 days before my birthday. On 10th of February, I fought in one championship, and on 9th of February, I got divorced. Oh. ठीक है, And what भाई, what deteriorated your mental health? Was it the divorce thing? bro, yeah, definitely the divorce thing. That was the biggest loss I've ever had. Then fight वाले दिन भी कोच कह रहे थे कि bro don't fight. और also मेरे बैक प्रॉब्लम भी चल रही थी।
ठीक है, फाइट से 3 4 दिन पहले मेरी बैक इंजर्ड होगी, बट आई वाज लाइक आई वांट टू फाइट, मुझे आई वांट टू टेक एवरीथिंग आउट, एग्रेशन जो भी था, गुस्सा हम्म। था, जो भी था, ये स्ट्रेस। बट जब मैं रिंग में गया तो कुछ भी नहीं निकला। मुझे वहां रहना नहीं था रिंग में, मैं मेंटली वहां प्रेजेंट ही नहीं था। आई डिडंट वांट टू फाइट। ठीक है, हम्म। बट नहीं, फाइट में हार गया, बट मेरी फाइट के दुख नहीं था उस वक्त। ठीक है, अब मैं मेंटली 3 4 महीने जिस स्टेज से गुजरा। सॉरी ब्रो। हाँ, हाँ, इट्स ओके, मैंने बीच में वहां किसी। तक सुनी आपकी बात कि 4 महीने यू वेंट थ्रू समथिंग। आई एम रियली सॉरी, आई थिंक इंटरनेट के इश्यूज हैं। हाँ तो पाकिस्तान में यू वर शेयरिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लोज टू योर हार्ट। तो yeah, what हाँ, happened like the four उसके बाद months ब्रो आई डिडंट ट्रेन प्रॉपर्ली, फिर उसके बाद वही होता जैसा ये पाकिस्तान में होता है भाई, ब्रेकअप हो गया, बॉडी बनानी, जिम जाना, उसके बाद वो तो फोकस किया प्रॉपर। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अपना करियर तो मैं तबाह कर नहीं सकता, तो बट एमएमए पे फोकस करो। एंड अभी बस अपने फोकस किया, अपनी बॉडी को शेप में देख क्या। ठीक है, मेरी बॉडी इतनी शेप में पहले नहीं थी जितनी मेरी बॉडी भी शेप में है। बॉडी शेप में हम्म। ले क्या, उसके बाद आईएफटी वाली फाइट मेरी हुई 19 में, आईएफटी लाहौर में हुआ ईरान के अगेंस्ट। एंड जिस शिट से मैं गुजर रहा था, क्योंकि डिवोर्स के बाद भी कुछ मेरे इश्यूज चल रहे थे एक्स वाइफ के साथ, कुछ पेपर्स के इशू चल रहे थे, कुछ और चीज़ों के, कुछ मनी रिलेटेड, कुछ ठीक है प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो उन वजह से मैं ट्रेनिंग प्रॉपर कर नहीं पा रहा था। फिर भी उस फाइट से 20 दिन पहले, 20 या 15 दिन पहले ना, प्रॉपरली प्रॉपरली हर चीज से मैं डन हो चुका था। ठीक है, हम्म। हर पेपर साइन हो गए, कोर्ट से मैं फ्री हो चुका था आईएफटी वाली फाइट से पहले। और उस फाइट में मैं इतना एंजॉय कर रहा था ना, वो फाइट में हार गया डिसीजन पे, बट मुझे उस फाइट में हारने की जितनी की परवाह नहीं थी। बस लाइक क्राउड देख के थैंक रहा हूँ, ठीक है, शो बोटिंग कर रहा हूँ, और एंजॉइंग, मैं वो हम्म। मोमेंट लिव कर जी वहाँ पे। मेरे को परवाह नहीं थी, उसी मतलब के जीने में एंजॉय कर रहे हैं, बस फाइट बढ़ गई और फाइट हार गया डिसीजन पे। एंड उसके बाद फिर ये था कि मैंने कहा मुझे कम बैक करना है। एंड अक्टूबर 2022 I fought in HUFC against a wrestler from Peshawar. He's from Afghanistan, but he trained in Peshawar. I हम्म। finished him seconds, first round 40 seconds. I finished him. I came back to win column. Thank God. So अभी नेक्स्ट रीमैच आ रहा है ईरानी के साथ, जिसको मैं किस टाइम पे मतलब फाइट बढ़ गई थी मेरी, वो रीमैच हो रहा है 3 4 इंशाल्लाह। यार, आ, आई हैव अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। क्योंकि पता है हाँ हाँ लोगों को ना, लोगों की वो कंटिन्यूम टाइप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इंसानों की। लोगों को हाँ लगता है हाँ। कि यार इतना हार्डकोर बंदा है, हाथ तोड़वा रहा है, तोड़ रहा है, सर तोड़ रहा है, जबड़े लोगों के निकाल रहा है, यू नो पसलियां तोड़वा चुके हैं, स्ट्रीट फाइट्स में रह चुके हैं। um, but it seems to me, and of course I have been through similar things, it seems to me कि what broke you the most was the divorce thing, right? मतलब you yourself said कि that तो was the biggest चीज। Why, again, if you say yeah, I'm not going to share, we move on, but why did it happen? What happened? like why did we divorce? Yeah, like why? I remember seeing you guys. And I'm really sorry, yeah. I'm probably being an asshole asking you this stuff. Because I followed you. I follow you on Instagram. I kept seeing your statuses throughout the years and everything. But what happened, man? ब्रो अब देखो, मैं बात शेयर नहीं करूंगा यहाँ पे, बट आई वांट टू से वन थिंग कि वंस शी वाज माय वाइफ। ठीक है, तो जो वाइफ थी ना मेरी, तो मुझे उस नाम की रिस्पेक्ट करनी है, मैं उसकी पीठ पीछे कोई बात मुझे नहीं करनी। सो जस्ट नहीं, नहीं, प्लीज लीव इट absolutely. Yeah, रिस्पेक्ट। yeah, yeah, सो yeah. जहाँ भी रहे, शेयर जस्ट पे फॉर हर, दैट्स इट, व्हाट गॉन इज गॉन यार। But what I've seen is कि यार बड़े हार्डकोर लोगों को ये फीमेल पार्ट बड़ा गंदा तोड़ जाता है यार। आई स्वेयर।
I Before my divorce, I never had a broken heart. I swear, mm, never had a breakup or anything like that. And I used to say to myself, I'm the luckiest one who never had a broken heart. But oh damn, damn, it's damn. happening. Like women have क्योंकि देखो हम मेल्स के अगेंस्ट तो लड़ सकते हैं ना। Yeah, और पता है क्या है, मैंने मार भी खाई है। मैंने लोगों से मार भी खाई है। कुछ मार खा के आपको फुल डोमिनेट कर लेते हैं ना, उसमें भी एक होता है अच्छा रिलैक्स, हाँ बस ठीक है यार फाइन मान लिया, रिस्पेक्ट दे दी उसको मैंने। बट फीमेल्स बीट यू इन अ वे you cannot return it violently, you cannot true. do anything about it, it just takes You away can't your do it. masculinity, you know। they can वो किसी और को जिता सकती हैं आपके सामने, आपके साथ रहते हुए। मतलब ये बड़ा एक Absolutely. फक्ड अप सीन है यार, इससे बड़े बचने की जरूरत है अभी। मतलब मैंने खुद पर्सनली लाइफ में इतनी चीजें देखी यार। आई लिटरली सॉ माय पेरेंट्स गेटिंग मर्डर्ड, आई वाज 5 years old एंड माय पेरेंट्स गॉट शॉट 14 times। वो क्या स्टोरी थी, सारा कुछ क्या था। मैं दिखने में बड़ा वो स्माइली फेस, नस्ट ग्रेजुएट, जीआरई ट्यूटर एंड शिट लगता हूँ। बट मैंने बड़ा डार्क वो देखा। और फिर मैं 8 क्लास तक जो है अपनी, मैं अपनी बड़ी Hear फूफो के that, साथ bro. रहा। इट्स ओके मैन, इट्स अ रियलिटी विच आई हैव एक्सेप्टेड नाउ। आई डोंट नो मतलब ट्रूली एक्सेप्ट किए या नहीं किए, बट एनीवे मूविंग ऑन। मैं 8 क्लास तक जो है अपने फूफो के साथ रहा। वो तो मेरे ख्याल से डायग्नोस्ड किस्म की साइकोपैथ थी, बीटिंग मी अप एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। फिर मुझे 9th 10th में थके हुए बोर्डिंग में फेंक दिया, जिसकी मैं आपको किससे सुना रहा था। Where boys wanted to drill me. I looked like a fucking girl, man. When I look back, I was like, I can empathize with you guys to a certain extent, but it was still wrong. तो वहां पे मेरी लड़ाई झगड़े ये चीजें स्टार्ट हो गई यार। बट मेरा स्पिरिट कभी नहीं टूटा। मेरा स्पिरिट फर्स्ट टाइम टूटा when like there was someone I really 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 loved and dedicated myself to after all of these things. And then I found out कि यार 1 साल तक that person was I mean no one knows that person, so I can tell कि that person was talking to someone else on social media. And Okay. यार आके उसके बाद में 14 days 14 दिन, ये बड़ा साइनेमेटिक मूवीज वाला सीन है। पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई टेल देम दिस स्टफ। प्रोबेबली मे बी मैं रेजिलिएंट, नेचुरली बहुत रेजिलिएंट था कि मुझे इतनी बीटिंग्स लाइफ से मिल 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 भी मैं पागल नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ। पर फॉर 14 days जो है मैं एक रूम में बंद रहा एंड आई केप्ट रीडिंग हर चैट्स विद दैट पर्सन फॉर 14 days। My little brother Shit. would come and give me something to eat। मतलब मेरे ना पेरेंट्स का कोई सीन था, कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं थी। नर्स से मैं ग्रेजुएट हुआ था, मेरे पास एक बैग था और एक बैकपैक था। बैग के अंदर तौलिया और कुछ कपड़े थे, और बैकपैक में मेरा लैपटॉप था, जेब में मेरा सेल फोन था। नथिंग ब्रोक मी यार। उस चीज ने मुझे इतना गंदा तोड़ा। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैं आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। बट यार उस चीज ने मुझे इतना खराब किया था। फिर एनीवे उसी तरह के 2 3 वाकये और हो गए मेरे साथ। दिस फीमेल पार्ट इज वेरी डेंजरस यार। लाइक इट कैन एंड यू, इट कैन बी द एंड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंगस्ट अस। अभी रिसेंटली देयर इज दिस गाय, अभी मैं गिलगित में हूँ पिछले 7 महीने से। दैट गाय इज आई अच्छा. थिंक 6'6" टॉल। वो कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने जेनेटिक लॉटरी जीती होती है, जेनेटिक हाँ. लॉटरी जीती होती है, बोन स्ट्रक्चर एंड मसल अटैचमेंट्स एंड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लुक्स एंड इंटेलिजेंस। एंड दैट गाय इज मतलब बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स अच्छा खासा रिच है यार। उनकी यहाँ पे मतलब इट्स अ ह्यूज बिजनेस दे हैव। ज्यादा डिटेल्स की तो कोई पिन पॉइंट ही ना कर दे उसको। तो यार आई सॉ हिम almost crying like a baby because the girl he loved for a long, long time uh, cheated on him.
एंड ही इज नॉट द हम्म। सेम, उसका कलर चेंज हो गया है, वो येलो सा हो गया है, वो खाना नहीं खा रहा, वो अजीब अजीब फिर रहा होता है। मतलब निकाल दिया यार, खत्म कर दिया। इट्स वेरी, इस चीज से बचने की बहुत सख्त जरूरत है यार। ये एक ऐसी चीज है कि जिससे मेरे ख्याल से और कैसे बचा जाए यार इस चीज से। लाइक इट कैन टेक द फाइटर आउट ऑफ यू। आई डोंट नो ब्रो, मुझे पता होता तो मैं खुद ना बचता इससे। मतलब कभी कभार तो मेरे जेहन में ना बड़ी मौलवियों वाले ख्यालात आते होते हैं कि गो फॉर अ वुमन जो कि बड़ी सिंपल सी हो, जिसने कोई ऐसे टेक्नोलॉजी और ये चीजें यूज ना की हो, जिसकी बड़ी, ये मेरे जेहन में कसम से, लाइक पीपल पीपल आफ्टर watching this they are going to hate my guts for saying that. I'm going, oh my god, I'm going to get a lot of shit for saying this, but I Let people say want to say, they don't give a fuck. या लाइक, मतलब अभी मुझे जाके ये रियलाइज हुआ है आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, आई वुडंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ माय अदर एडवेंचर्स, बट मुझे बहुत ज्यादा ये रियलाइज हुआ है कि यार men at the end of the day we don't really care about how educated they are, क्या सीन है, क्या वो चीजें हैं। अच्छे जेनेटिक्स हो, अच्छे जेनेटिक्स हो, Enough telling, नब्ज that's it. जिंदा हो, अच्छे जेनेटिक्स हो, ठीक है, और लॉयल हो, लाइक अ वुमन डिवोटेड टू यू। ये जो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वाली वेव आई हुई है ना कि ओ माय गॉड आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना मेक माय ओन मनी एंड ब्ला, 32 33 सिंगल एंड व्हाई कैंट आई गो गेट अ गुड मैन शिट, ये बड़ा That's लाइक the मेन problem. एंड वेमेन। या Was the reason I got divorced. क्या यही वाला, कि she was like she like मैं educated हूँ, ठीक है, वो थोड़ी feminist टाइप की भी थी, एंड बस लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, इक्वलिटी चाहिए, बस इस तरह के प्रॉब्लम थे। शी वाज लॉयल, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम, आई वाज इन अ डार्क फॉर 4 मंथ, ठीक है। वो सिर्फ डिवोर्स नहीं था, डिवोर्स पहले जो कुछ मेरे साथ हो चुका था उन चीजों में झेल रहा था, फिर देन वो, फिर उसके बाद डिवोर्स। बेशक आप बहुत शिट से हो गए आए हो, लेकिन बट यू हैड सम गुड मोमेंट्स टू, ओके। हाँ तो हाँ हाँ, वो ये तो चीज मारती है ना। ठीक है, वही ना। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लेकिन उस बारे में बात नहीं करूंगा तो ये नाइंसाफी होगी। आफ्टर ऑफ दैट कोर्स। आई प्रॉमिस टू एवरीवन एंड माई सेल्फ आई विल नेवर एवर गेट मैरिड। आई स्वेयर हम्म। नेवर एवर गेट मैरिड। इतने रिश्ते आए घर में, खानदान वालों के आ रहे जिनको हमने कभी गाँव में निकालती थी, पहले कभी भी गाँव में निकालते थे, ठीक है। और ये बस सिंगल है, इसके साथ बेटी की शादी करेंगे, ये फाइटर है भाई, इसमें ये वो लोग जानते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट गिव अ शिट, मेरे को नहीं करनी। वो सामने से आ रहे हैं, प्लान से आ रहे हैं, बट आई वाज गोइंग बैक टू थाईलैंड, ठीक है, इन अक्टूबर, सितंबर, हाँ, एंड ऑफ सितंबर। I was about to book my ticket for Thailand. हम्म। Daniel Nasir Mirza called. Daniel Nasir Mirza, if you watch this podcast, thank you so much. Okay, for calling me at that time. He called me. He said, "Bro, you wanna fight?" I said, "Where?" He said, "HUFC में event हो रहा है, super fights के नाम से. Just fight." I said, "Okay." I don't know why did you say okay. I wanted to go to Thailand. I said, "ना मुझे हम्म। यहाँ दिल नहीं लग रहा." But I said, "Okay, let's fight." एक महीने तो रोनी जू ऑफ अक्टूबर से ओपोनेंट दिया मैं, और I said, "Okay, I'll fight." एंड असली में डिवोर्स के बाद मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी। आई वाज देयर वाज आई यूज्ड टू हियर वॉइसेस इन माय हेड, ठीक है। आई यूज्ड टू सी Oh. पीपल अराउंड, they're clapping for me, they're shouting. If I'm driving bike, I swear I'm telling you, I used to cry like, अभी मेरे साथ कोई बंदा भागने स्टार्ट कर दिया, लोगों ने, लोगों की भीड़ है, बस भाग रहे हैं मेरे साथ, मुझे बाइक को धक्का दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं बाइक रोक के खड़ा हो जाता था कि मैं गिर जाऊंगा, ठीक है, चले जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मैं हम्म सोऊंगा, मेरे साथ आस पास बैठे हुए हैं, ठीक है, आ रहे हैं। आई यूज्ड टू हियर वॉइसेस, आई स्वेयर टू गॉड। मैं बहुत अजीब सी चीज में चला गया था, ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ, ऐसे सामने 10 लोग बैठ के बस मुझे देख रहे हैं, ठीक है, कैमरास लगे हुए हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं मेरे लिए, फिर अंडे फेंक रहे हैं मेरे ऊपर, इस तरह की फीलिंग आती थी। दे शिटिंग ऑन मी। बस मैं दिमाग में यहाँ पे लोचा था, केमिकल लोचा चल रहा था डिवोर्स के बाद भी, कि मैं बहुत स्ट्रेस में था, डिप्रेशन में था। हम्म। अजीब सी थी। आई वांटेड टू किल माई सेल्फ, दिस एंड दैट, बट आई वेंट टू HUF, हैव यू heard about HUFC gym in Lahore? Not really. No, no. मतलब it rings a यूएसए bell, but yeah.
आई माइट बी एक तो कंफ्यूजिंग इट विद यूएफसी सम। जिम अच्छा। फ्रेंचाइजेस हैं डिफरेंट कंट्रीज में, हाँ तो हाँ। यूएफसी की फ्रेंचाइज पाकिस्तान में थी, बट बाद में फ्रेंचाइज किसी और ने खरीद के उसका नाम एच यूएफसी रख दिया, ठीक है, हानिया अल्टीमेट फिटनेस क्लब, ठीक अच्छा। है। तो वहां पे अंदर एक अरीना बना है, वहां पे यूएफसी लेवल का, यूएफसी साइज का केज लगा हुआ है। तो वहां पे इवेंट हुआ, तो आ, मैं इवेंट से 3 दिन पहले चला गया, वहां अंदर इसके सब कुछ था। तो वहाँ रिसेप्शन पे मैं गया, मेरा डेटा नहीं चल रहा था, मैं रिसेप्शन पे गया, एंड देयर वाज अ गर्ल देयर, आई आस्क्ड हर फॉर गिव मी अ वाईफाई, गिव वाईफाई पासवर्ड, शी सेड ओके ब्रो। उससे पहले आई वाज लाइक ना, शिट, मैं अपने पेरेंट्स को जैसा ना, दे यूज्ड टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज लाइक दे गिविंग मी अ फेक लाफ। मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, एवरीवन इज फेक हियर एंड देयर, ठीक है, बुलशिट दिस एंड दैट। मैं सबको हंसी खुशी बात करता था, रिजवान अली के साथ में थाईलैंड में रहा हो, कभी उसको फील नहीं होने दिया, बट यहाँ से वो मर चुका था अंदर से। हम्म। एंड देयर वाज अ गर्ल, I said, give me a Wi-Fi password. She gave me, I said, thank you. And she said, welcome, and give me a smile. I swear to God, that was the realest smile I've ever saw. I told her, uh, I did this, like, and then I went. Then I went to reception 20 times just to see her. Every time I went there, smile at me. Okay, used to smile. She used to give a smile. I was like, bro, यार ये फाइटर जिसको देख है ना, मेरे दिमाग से आवाजें खत्म हो रही हैं, ठीक है, मैं जाता हूँ साइड में, आवाजें आ रही, देखता हूँ आवाजें खत्म हो रही हैं, द वे शी स्माइलिंग। एंड बहुत सिंपल सी लड़की, कोई कुछ फेमिनिस्ट टाइप की ना, इतना पढ़ा लिख, ठीक है, ना तो चीजों का पता ना, सिंपल सी, ठीक है, लॉयल रहने वाली, हर लाइफ स्टाइल में एडजस्ट होने वाली, ठीक है, अच्छे बुरे वक्त में साथ देने वाली, परफेक्ट। एंड मैं क्या, पहले वहाँ फाइट फोकस कर, फाइट कर, फाइट गई। एंड ब्रो, देन व्हेन द इवेंट स्टार्ट, ठीक है, मेरी 8 फाइट थी, 8 से 6 फाइट थी। अब सब फाइटर्स वहाँ लॉकर रूम में हैं, वहाँ खड़े हैं, अपनी फाइट का इंतजार है, नर्वस होकर बैठे हुए हैं, ठीक है, मुझे इतना पता है कि वो लड़की केज के पास खड़ी हुई है, ठीक है, शी इज स्टैंडिंग देयर एंड वाचिंग फाइट्स लाइव। मैं हैंड पर ग्लव्स पहन के केज के पास जाके बैठ के नीचे देख रहा हूँ, लड़की कर रहा है, लड़की कर रहा है, बस करो, अब परफॉर्म करो ना, आई एम गुड है। फाइट स्टार्ट हुई, बस मैं गया हूँ वहां पे, थोड़ा सा पैड मार के वहां से फाइट के लिए आया। एंड व्हेन आई वेंट टू द केज, मैं ऐसे नेड दिया स्टाइल में जान सख्त लोड़ा बांध केज के अंदर किया हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू किल दिस गाय। उसकी तो नजर पड़ी, आ लो तुम्हारे करेक्टर तोड़ दिया, करेक्टर को बाहर निकलता, ठीक है। एंड राइट आफ्टर फाइट, Danal Mirza आया कह bro, you have won the submission of the night, you got the bonus, this and that. I said okay, क्योंकि 40 सेकंड में फिनिश किया मैंने उसको। आप आगे हमने फाइट देखी होगी, ठीक है, जो शूट किया, गिल्लोटिन पकड़ा, 40 सेकंड में मैंने वो एक सबमिशन आई देखा था। चोक, या। चोक हिम आउट। एंड नेक्स्ट डे सुबह 10:30 बजे की बस हुई हुई थी, ठीक है, कल ऐसा हम्म। फाइट को वापस। एंड आई स्वेयर आई मिस्ड दैट बस। I said I'm gonna stay in the gym, I'm gonna wait for her. And when she came, then I said I'm gonna talk to her. And I waited for her, and I booked again my ticket myself. I booked the ticket for 9:30 p.m. हम्म। So then I waited for so long. एक हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई एक सख्त घोड़ा जागा हुआ था, कैसे जाके बात करनी है, क्या कुछ करना है, ठीक है, वो हिम्मत नहीं आ रही थी। बट वो 9:30 वाली बस भी निकल गई इंतजार में, ठीक है, वो भी गई, ठीक है। अच्छा वो ब्रो। बस गई, बस 5 मिनट पे आई वेंट डाउन टू रिसेप्शन, आई आस्क्ड फॉर हर कांटेक्ट, शी गिव मी द कांटेक्ट। देन बात करते करते बस भी निकल गई। देन अगेन आई बुक अ टिकट फॉर 11 p.m. देन आई केम बैक, देन स्टार्ट टॉकिंग टू हर। आई स्वेयर उसके बाद से आज तक, इट्स बीन 2 months, I've never heard anything, I never saw anyone around. I'm happy and we are going to marry next year, this year, November, December. रिश्ते की बात हो गई, इंशाल्लाह। एवरीथिंग इज डन। यहाँ पे इंशाल्लाह। अपन आज बता रहा हूँ सबको, एवरीथिंग इज डन यार। देख, तो मेरी पर्सनालिटी दैट्स इस तरह नाउ, की है, लोग बातें निकालते हैं। आई विल मेक अ गुड नो पॉडकास्टर, आई फील। इफ यू नो नाउ यू, इफ यू तो डोंट नो नाउ यू नो। या नहीं, आई मीन आई विश यू बेस्ट ऑफ लक यार, अल्लाह करे सारी खुशियां मिले, क्योंकि ये बड़ी जरूरी शी चीज है। सो सॉरी। शी सो यंग, देन आई वाना,
were talking to each other, and I told her about everything. I was married, I got divorced. She said, मैं तेरी जितनी मर्जी पहले शादी है, मैं तेरी आखिरी बीवी हूँ बस. You're good. हाय I said, हाय। okay. मसला नहीं, कोई कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ चाहिए नहीं. Then I asked for her, आपकी एज क्या है? I didn't ask for it. I swear it's been a week. After a week, I asked for it, what's your age? And she said, I'm 18. I said, I'm going to turn 28. She's 10 years younger than you. I was like, I was looking at the mirror, am I a pedophile? नहीं नहीं नहीं, ये वैसे बकवासियात हैं पता है मॉडर्न दुनिया की। Then इनफैक्ट she ये said, nah, या any problem? I know what's your age. I know you're 27, you're going to turn 28 because when you were fighting, they showed your age on the screen. I saw it. हम्म। So I have no problem. But okay. मैं भी ऐसे क्या हाँ, करेगा काफी. पता है द राइट वुमन ब्रिंग्स आउट द मैन इन यू। उस टाइम कॉन्फिडेंस आपका, वही. yeah, like the right right woman brings out this newer version of a more confident you, composed you, focused you ना। ये बड़ा एक सीन है, और अगर ये चीज ना होना तो उल्टा बहुत ही नुकसान होता है यार। एनीवे यार, मैं चीज को ना एकदम से ट्यून करता हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू चेंज द टोन 180 डिग्रीज। दोस्ता, यू हैव बीन फाइटिंग राइट, एंड यू हैव बीन ट्रेनिंग with with a lot of people, and you have been outside of Pakistan. You have fought international fighters. सबसे पहले तो मुझे ये बता यार, पाकिस्तान के अंदर सबसे खपती, जिनको तू कहता है कि अगर मैंने फौज एमएमए फाइटर्स की बनानी हो ना, जैसे वो रशिया में नहीं है वो जो ग्रुप एमएमए फाइटर्स लड़ रहे होते हैं आपस में, which ethnicity, which group of Pakistanis would you pick? You have to pick one. मैं कहता ग्रुप हूँ मीन्स. एथनिक ग्रुप हो सकता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकता है। मैं कहता हूँ कि यार तेरी मेरी शर्त है, ठीक है, वो नहीं होता जैसे पुराने जमानों में, अभी भी बल्कि वो मुर्गे और लड़ाते होते थे आपस में पिट्स के अंदर फाइटर्स लड़ाते होते थे। मैं कहूँ यार कि मैं 100 लोगों की फौज लेके आ रहा हूँ, तू भी 100 लोगों की फौज लेके आ रहा है। वी बोथ हैव 1 year टू ट्रेन देम, और वो सिर्फ हाथ से लड़ेंगे, नो स्टोन्स नो नथिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगी, right? Which group of people would you pick? I'm going to pit my own people from Hazara. There are also Jangju. अगर उनके अलावा मुझे किसी को पिक करना पड़े तो if I but that's a difficult question, bro. That's it. I'm going to pick Pashtuns, bro. Pashtuns, Yeah, why? bro. उनके पास वो स्पिरिट है, वो जज्बा है लड़ने वाला, ठीक है, वो न डर है, उनसे डर नहीं है हम्म। उस तरह, ठीक है. या इससे बढ़कर क्या चाहिए डरने के लिए आपको. और यार आके मुझे ये बताओ, अब अगेन आई हैव थिन बोन्स, माय बोन्स आर लाइक मोस्ट ऑफ द women I have been with had broader bones than me, ठीक है। ये है कि मतलब Yeah. मेरा मस्कुलेचर ठीक है, स्क्वाट शॉट पे मैं 108 kg तक गया हूँ, फुल डेप्थ 6 reps पे गया हूँ, ये काम मैंने किए हैं, बट बोन्स मेरी वो है। तो मुझे ना हमेशा एक इस तरह की इनसिक्योरिटी रही है कि यार ये बोन स्ट्रक्चर ठीक ना होना, बंदा क्या लड़े। और फिर हाथ भी 5-6 दफा टूट चुका है। 5 दफा, कितनी दफा टूट चुका है, 1 2 3, 3 दफा टूट चुके हैं लड़ाई में। बाकी दूसरे एक्सीडेंट्स में टूटा। तो यार, व्हाट डू यू से कि कितने इंपॉर्टेंट्स होते हैं जेनेटिक्स इस फाइट गेम के अंदर? भाई जेनेटिक्स काफी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक हम्म। है. क्योंकि मेरे जेनेटिक्स ऐसे नहीं, इतने स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है कि हम्म। क्योंकि मेरी फैमिली में कभी किसी की जेनेटिक पर किसी की इतनी ना बॉडी थी ना किसी में स्ट्रेंथ थी. ये मेरे हम्म। जेनेटिक्स उस तरह के नहीं थे. मेरे जेनेटिक्स बहुत के बाद वो मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर करके तो स्ट्रेंथ गेन की, अपनी बॉडी शेप में लेके आया.
दूसरी तरफ अगर देखा जाए जेनेटिक्स में, जिया मशवानी को जानते होगे आप, ठीक है। ओ ये उसकी मैं बॉडी उसकी देखिए। बात करने लगा था, मैं उसकी बात करने लगा था। तो बिफोर आई यूज्ड टू थिंक ब्रो वो स्टीरॉइड्स पे होगा, ये वो ब्ला ब्ला, फिर उसके भी छोटे भाई को देखा है, नायत को, ठीक है। उसमें क्या स्ट्रेंथ है ना, कि ही इज 52 kg। उसका भाई क्या उसमें स्ट्रेंथ है यार, उन दोनों भाई। फिर वो एक कोई कजन आ गया आजकल, उसका इतना बड़ा तो हाथ है उसकी कजन का। वो एक सिंगल लेग, एक हाथ से सिंगल लेग ऐसे पकड़ थाई पूरी पकड़ी होती, टांग में जुड़ी होती है उसकी, ठीक है। उसमें क्या स्ट्रेंथ है, उनकी बॉडी नेचुरली शेप में है, ठीक है। अब मैंने रोल किया, मैंने बाबर के साथ भी रोल किया, मैंने बहुत से लोगों से रेसल किया, फाइट भी की, बट जा मशवानी इज नेक्स्ट लेवल बीस्ट, ठीक है, नेक्स्ट लेवल ओहो। शिट है। पता नहीं स्टेप कहाँ से आती है ब्रो, वो उसके भाई में, फिर कजन में। वो कहते हमारा बाप दादा ब्रो रेसलिंग करता आया है, ठीक है, पत्थर उठाता आया है, पहलवानी में था, तो उनके हम्म। जीन है। आई गेस ये चीज बहुत मैटर करती है। कितने परसेंट मैटर करती है 100 में से? आई गेस आई गेस 30-40%। 30-40% ना मैटर करती है, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। और मैंने बड़े मजे की चीज देखी है, जो लोग बड़े जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, इनफैक्ट हबीब नूरमगोमेनोव was saying in an interview ना कि ये टैलेंट तो उल्टा जेनेटिक्स जो है कर्स बन जाते हैं, क्योंकि वो शुरू शुरू में दे आर किकिंग एवरीवन्स एस एंड दे गेट यूज्ड टू दैट एंड दे डोंट पुट मच एफर्ट इन टेक्निक इन काविश बेसिकली। वो रगड़ाई नहीं करते अपनी इस तरीके से। तो मेजॉरिटी। जेनेटिक्स तो, क्या आपको जेनेटिक्स अगर आपको गिफ्ट में मिली है, तो फिर आपको उस गिफ्ट को पॉलिश भी करना चाहिए ना। आप पॉलिश सिर्फ भी गिफ्ट पे करनी लड़ाई नहीं चाहिए। कर सकते। बिल्कुल आप ऐसे सिर्फ ही है, गिफ्ट पे लड़ाई नहीं। बिल्कुल। आप देखो, अगर प्राइम चक लिडेल को हम ले आए, या ओ प्राइम हो। रेनी कुटूर को हम क्या उठा के, या प्राइम रोय किसी को, आजकल के फाइटर से वो नहीं compete कर सकते, ठीक है, नहीं क्योंकि कर गेम सकते। इवॉल्व, इवॉल्व पहले हो पहले गई है। बड़ी एमएमए नहीं इवॉल्व हो चुकी है। तो जेनेटिक्स के साथ साथ आपको अपनी टेक्निक भी इम्प्रूव करनी है, आपको काफी इम्प्रूव करना है, उसके बाद ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। सिर्फ आप जेनेटिक्स से मतलब कि सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। और इसकी बड़ी मेरे जहन में एग्जांपल्स हैं कि बोलो, हाँ हाँ। मैं एपीएस में जब था ना, तो आई कौन है? I used to get shit beaten out of me by someone because that guy was, मतलब यार हम जब 6 क्लास में थे ना, तो उस बंदी की हाइट तकरीबन 5'9" 5'8" हुई हुई थी। आई डोंट नो व्हाट द फक दैट गाय वाज ईटिंग। उसके उसके फादर की हाइट भी नॉर्मल थी, बट अभी भी वो, मैं आई थिंक 6'2" 6'3", और मैं मार खाता होता था उससे। फिर और देन इन बिटवीन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग अ लिटिल, आई गॉट एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्ट्रीट्स। वो जो वन ट्रिक पोनी नहीं होता, एकदम से पकड़ के क्लेच में पकड़ के हेड बट करना, फिर एल्बो से स्लैम करना, फिर पीछे छोड़ देना। पंच बहुत कम करता हूँ मैं। अगेन वो एक अनट्रेन्ड फाइटर के अगेंस्ट आपको पता है थोड़े बहुत ट्रिक्स ही बहुत होते हैं जो आपने परफेक्ट किए हो। तो आई बीट हिम एंड आई बीट हिम व्हेन आई वाज 5'10" समथिंग एंड ही वाज 6'2" समथिंग। बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, एंड वी मेट अगेन आफ्टर माय यूनिवर्सिटी नास्ट। एंड सेम एसोलिश चीजें उससे मैंने बातचीत की, एंड वो मुझे वही पॉइंट मारने लग गया, वो तुझे याद है, मैं तुझे अपना ये बना दिया था तू, मतलब इस तरह की चीजें। वन थिंग लेड टू अनदर, एंड इट वाज अ ब्रीफ फाइट। लाइक ही स्टूड अप, he swung at me, I grabbed him, I head-butted him, he went down, I grabbed his hair and I kneed the fuck out of his face. Like I kneed him to the point कि मेरे नीज जो हैं बाद में दर्द हो रही थी, दो एक दिनों तक गंदी दर्द हो रही थी मेरे। दर्द हो रहा था, हो रही थी, आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मुजक्कर मोनस में यहाँ पे, बट एनीवे हो रहा था। तो ट्रेनिंग से ना आप सरपास कर देते हो। और मुझे ये समझ नहीं आया आज तक यार, कुछ लोगों के अंदर ये चीज क्यों होती है कि वो ट्रेन करके आगे निकल जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर ये चीज नहीं होती है। इतने मेरा एक इतना फिट दोस्त है एपीएस का यार, वो फिजिकली क्या चीज था। और मैं हमेशा यही सोचता था, आई वॉज ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ ट्रेनिंग, कि यार ये बंदा, अहमद खान नाम है, आई कैन, मैं उसकी मैं तारीफ करने लगा हूँ तो आई कैन मेंशन हिज नेम। तेज भी बहुत था, वेरी शार्प, फिजिकली सो स्ट्रांग, आई मीन
ही वॉज, मुझे सिक्स ग्रेड फॉर सम रीजन बहुत विविडली याद है, तो वो भी मुझे सिक्स ग्रेड से याद है। ग्रेड सिक्स में मैंने उससे पूछा हम्म। तुम्हारा वेट कितना है, एंड ही सेड 70 समथिंग। और डैम ब्रो। या सिक्स और वो क्लास। उस और वो उस वेट के साथ आके भागता था, और वो जब भागता था तो नो वन कुड कैच हिम। और उसके अंदर ना वो अफगान जेनेटिक्स नहीं होते हैं जो आपको प्योर पश्तून अफगान के अंदर नजर आते हैं, उसके अंदर वो जेनेटिक्स थे। और मैंने अभी उसको रिसेंटली उससे मिला, और ही हैड गेन्ड सो मच वेट, आई मीन ही टॉल, ही सुपर टॉल। तो ये मैंने चीज देखी है कि पता नहीं कुछ लोगों में क्यों ये चीज होती है कि वो अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, और कुछ लोग बस भा देते नहीं हैं कर अपने। पाते। हाँ, भा देते हैं अपने आप को। बड़ा अजीब सा सीन है। एक और क्वेश्चन है यार मेरे तेरे से। पश्तून तो पिक करेगा, बट सबसे ज्यादा अगर टॉप 3 to 4 ग्रुप्स पिक करने हो ऑफ पीपल who are like really skilled or have the potential when it comes to hand combat, इंटरनेट फिर प्रॉब्लम कौन ब्रो, आई पिक? कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली। Can you hear me now? हेलो। Yeah, it's stable now. या आई So कैन मैं ये हियर, कह कैन रहा यू था, आस्क मी द क्वेश्चन अगेन? या श्योर श्योर। तो मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट पे इफ यू हैड टू पिक दैट 100 वाली आर्मी, योर आंसर वाज पश्तून्स, राइट? नाउ माय क्वेश्चन इज कि किन किन जगहों पे, बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड विद गिलगित ब्रो, बल्तिस्तानीज, यू हैव, इट्स गॉन अगेन। इट्स गॉन अगेन, कैन यू हियर मी नाउ? ना वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हो लेट्स सकता है कि इट्स चेंज। समथिंग एट योर एंड। या आई गेस लेट मी चेंज कनेक्शन। या चेक करें आप। No, it was working fine for me. Can you hear me now? आई कैन हियर यू नाउ। Okay, perfect. So, uh, I was asking, okay, you have trained with people of Gilgit-Baltistan. You have trained with Kashmiris. You have trained with ethnic Pashtuns. I'm guessing Baloch people as well, and I am guessing Hazaras as well. The Quetta wale Hazaras, right? Not Hazare या wals. The Quetta wale Hazaras. या You have trained with ethnic Punjabis, Saraiki, Sindhis, right? कौन किन किन लोगों के अंदर जो है वो टैलेंट नजर आया है कि यार ये लोग नेचुरली इनके अंदर ना वो लड़ाके मुर्गे, असील मुर्गे वाली क्वालिटीज हैं? पश्तून्स तो हो गए। पश्तून्स के बाद ब्रो, दो ही ऐसे बच गए हैं। वन, जो गिलगित के लोग, ठीक है, और उसके बाद हम्म क्वेटा वाले, ये दो लोग। उसके अलावा बाकी लोगों में मैंने उतना नहीं देखा, बट क्वेटा में अगर आप देखो, क्वेटा के लोगों में से आपको बहुत नजर आएगा, जंगजू टाइप के लोग हैं, ठीक है, जिनको हम्म स्पिरिट है डरने वाली। और उनके अलावा वो गिलगित हुंजा के, हम्म उनसे हुंजा के आसपास गिलगित के जितने भी लोग हैं, इनके अंदर वो चीज मैंने देखी है। अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जो पश्तून बैकग्राउंड के फाइटर्स आते हैं ना, दे आर मोर ब्रॉनी, बिग बोन्ड, दे बिकम वेरी गुड रेसलर्स। जो हजारा और हजारा द क्वेटा हजारा वाले और जो गिलगित बल्तिस्तानी आते हैं, दे बिकम वेरी गुड स्ट्राइकर्स। एम आई राइट और रॉन्ग? या ऑल स्ट्राइकर्स क्वेटा में। अभी एनएफटी में, कल लाहौर में था, एनएफटी हो रही थी, कल क्वेटा वाले थे, परसों भी क्वेटा के काफी सारे लोग, क्वेटा हजारा के लोग लड़े। बट दे आर ऑल स्ट्राइकर्स, उनकी ग्रैपलिंग इतनी खास नहीं है। ठीक है, हम्म, यूट्यूब से देख, ठीक, दे आर ऑल स्ट्राइक, आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो क्या रीजन है। जिस तरह है आगे ना? कराची में सिर्फ बॉक्सिंग चलती है, लियारी में, ठीक है, वो लोग हर बंदा बॉक्सर है वहां पे, ठीक है, हमने बॉक्सिंग सीखी आएगा, इसको सीन होगा अभी क्वेटा में कि वहां पे लोगों किक बॉक्सिंग बॉक्सिंग इस तरह कुछ सीन होगा, बट यार वो इस मैं चीज में बताऊं, बहुत है। अब कोयटा के अंदर जो है ना, कोयटा के अंदर मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। एक तो रहते हैं जिनको हम अफगान्स कहते हैं, एथनिक पश्तून्स। हाँ। अब एथनिक पश्तून्स के अंदर जो है ना एक आर्ट है जिसको वो गीज कहते हैं। गीज, गीज इज बेसिकली, इट इज बेसिकली फ्री स्टाइल रेसलिंग। उठा उठा के फेंकते हैं, ओके। मारते हैं। और आई नो अ पर्सन, ही इज फ्रॉम खानुजई। उसकी मैं तुझे वीडियो इसके बाद भेजूंगा। वहाब, अब्दुल वहाब खान काकड़ नाम है।
100 kgs हम्म। का बंदा है एंड ही कैन फकिंग जंप हाँ 5 फीट हाई भागते हुए। और हाँ। तो दोज पीपल हैव दैट दागिस्तानी रेसलिंग वाली चीज। मतलब जैसे दागिस्तानियों की एक वो हम्म। रेसलिंग का सीन है ना, दे जस्ट दे जस्ट डिसआर्म यू। क्या मारोगे उन लोगों को, वो तुम्हें पकड़ते हैं, दे पिन यू डाउन, दे पिक यू अप, थ्रो यू, उनके अंदर है। फिर जो कोयटा के अंदर बलोच लोग हैं ना, बलोच लोग, people when they fight, because I have हम्म। been in so much shit, man. Like this is my experience speaking from fighting all of these people. Baloch people, when they fight, they just pick stuff up and they bang it in your head, right? They strike and they pick stuff up. They never wrestle. When Hazaras, Uzbeks, Turkmen, Kazilbash, ये जो सारे है ना, मंगोलिक, टर्किक मंगोलिक बैकग्राउंड के, these people fight, they strike, they strike and they have such a superior striking, yaar, when it comes to, when you compare it with Pashtuns. Like Pashtuns, when they grab you, हम्म। they pick you up, and वो कहते हैं पश्तो में हम ना कि पलमज़क का मकशेश है वही। लाइक बड़ा, वैसे तो म्यूट है कि मैंने उसको जमीन पर रख दिया, बट इट्स नॉट लाइक रख दिया, इट्स लाइक स्लैम्ड इनटू इट। बट जिन लोगों का बैकग्राउंड है ना, ये सेंट्रल एशियन बैकग्राउंड है, ये लोग स्ट्राइकर्स हैं। अब गिलगिती जो है ना, गिलगितियों का भी सेंट्रल एशियन बैकग्राउंड है। यहाँ पे भी लोग जो हाँ है ना, वो प्राइमरीली सेंट्रल एशियन, इनकी फेसेस देखो यार, मतलब वो आईज और प्रोनाउंस हाँ हाँ। चीक बोन्स एंड दोज जॉज। तो ये पता नहीं यार, ये मुझे कोई अजीब सा सीन लगता है। लाइक कल्चरल होता तो वो इतना एक्सट्रीम नीचे कोयटा में क्यों एग्जिस्ट करता। ये मुझे कुछ लगता है कोई है अंदर, कोई डीएनए वाली चीज है। लाइक व्हेन दीस पीपल फाइट, दे नेचुरल। यार मैंने यहाँ तक गया हूँ वाकिब, मैंने बच्चे जो है ना, मैंने बच्चों को लड़ते हुए ऑब्जर्व किया। लाइक ठीक है, पश्तून स्ट्राइक इन एवरीथिंग, बट पश्तून बच्चा 6 out of 10 times would be grabbing you, throwing you, right, doing this stuff. Hazara bacha fighting, Hazara bacha fighting would sometime be headbutting the other person, would be hitting, मार क्या रहा ही होता करेगा तो हिट हाँ। करता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो सीन है कि ये, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ना एक बड़ा मैंने कभी सोचा ये, नहीं इस बारे में। हाँ ये या राइट। या ये, और पाकिस्तान के अंदर ना एक हिडन लैंड, एक एक गोल्ड माइन ऑफ टैलेंट है। ये आप जाओ ना, कोयटा से के पास ही जगह आती है, बेसिकली काकड़ एक ट्राइब है। हाँ सही। तो वहां पे खानूजई के अंदर, खानूजई एक जगह है, उसके अंदर एक गांव है शराना। यार वहां के लोग जो है ना, आई फील लाइक दे आर द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ जेनेटिक्स प्लस हम्म। विल। Like, okay, here's an example. So there's this guy I know, Yusuf Khan Kakad उसका नाम है। I think he was 6'3", 6'2", tall guy. और one day वो बंदा मेरी तरफ भागा and he jumped over my head just to, yeah, he jumped over my head just to scare me. तो इमेजिन कर उस बंदे की स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। देन ही इज ट्रेन्ड इन रीच, ही इज सुपर ट्रेन्ड इन रीच। वो आपको उठा के फेंकता है, वो करता है। उसको मैंने एक दफा लड़ते बाजार में देखा था, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। आई विश आई हैड रिकॉर्डेड इट। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल साइट। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जैसे दागिस्तानी एकदम से ऊपर गए हैं ना, जब दागिस्तानी नहीं आ रहे थे यूएफसी के अंदर, है ना, सारे हम्म। इधर उधर हाँ। ब्राजीलियंस रूल कर रहे हैं, अमेरिकन रूल कर रहे हैं, कैनेडियंस रूल कर रहे हैं, दागिस्तानी है, देयर लाइक होल्ड माय कप। रुको बच्चा सबर करो। सबर करो, रुके जरा, सबर करो। मुझे लगता है यार, पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर ना, एक ये जो खानूजई बलूचिस्तान के इलाका है इधर, फिर वजीरिस्तान में जो महसूद ट्राइब है, इनको पकड़ा जाए। और हम्म। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बट मुझे लगता है अगर इन लोगों को पकड़ के रॉ, असल में वो फिर उतने से रिफाइंड भी नहीं होते। आपको एज अ फाइटर इंटेलिजेंस भी चाहिए होती है, अडॉप्टेबिलिटी भी चाहिए होती है, राइट। सिर्फ और सिर्फ वेल और जेनेटिक्स नहीं चाहिए होते यार। लेकिन मुझे लगता है अगर हमने यूएफसी लेवल चैंपियन बनाना हो ना, स्पेशली हायर वेट कैटेगरीज के अंदर, इनको पकड़ो ब्रो, इनको पकड़ो, इनका इनका कोई बच्चा शच्चा चुरा लो। नहीं नहीं, नॉट दैट, आई टेक दैट बैक, बट
इनको ट्रेन करो। लाइक मुझे इतना ऑब्सेशन था, मैं यूसुफ के इस बंदे के पीछे पड़ा रहा इतना टाइम तक। मैंने, तू कर तो सही यार, तू बैकग्राउंड से रिच है, तुझे लड़ने का शौक है, यू फाइट फॉर फन, राइट, एंड यू आर सो गुड एट इट, डू इट। बट पता नहीं उन लोगों को कपड़े उतारने से शर्म आती है कि हमने ये कर दिया तो इसमें इज्जत बलार सी खलक बस मत सीना वो भी नहीं, मतलब मुझे देख लेंगे, मेरा सीना देख लेंगे। मैंने कहा नहीं यार, इन लोगों को किसी तरह मनाओ यार, कुछ तरीक चलाओ, इनको मनाओ, कसम से मजा आ जाएगा। एमएमए एकदम से बड़ा हो जाएगा मान पाकिस्तान के अंदर। अब बना लोगे, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, मतलब कि वो मान जाएंगे, ज्यादातर लोग मैक्स जो मेजोरिटी है वो मान जाएगी करने के लिए। फिर हम्म। क्या, आप रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पे, आप वो कहाँ रखोगे, कहाँ ट्रेनिंग करोगे, अगर आपको स्पॉन्सर यहाँ पे नहीं मिलते, उन सब पे डाइट फोकस करना, ठीक है। आप उनको खुद हम्म। बोलोगे डाइट पे करो, वो कहेंगे भाई वापस हम जहर खाने के पैसे में डाइट कहाँ से करें, एमएमए की डाइट, वो एमएमए इजी स्पोर्ट नहीं है, ठीक है, सस्ता खेल नहीं है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सीधी सी ऐसे बात, ही। ठीक है। दाल रोटी पे फाइटर आप नहीं बन सकते, आपको प्रॉपर, मैं बाहर थाईलैंड में रह के आया हूँ, वहाँ देखा लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, वो फाइटिंग करें, वो सिर्फ फाइटिंग करेंगे, वो किसी बुलशिट में नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे हम्म। ऐसे कैक्स कैसे लड़के मैंने देखा, वो दिन को पीछे रेडी बांध के पड़े, सामान रख के लाद के लेके जा रहे थे खुद घसीट के, राजा बाजार वाली साइड पे ताक वो के ट्रेनिंग करते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लड़के हैं यहाँ पे, दाल हम्म। रोटी पे पाल रहे हैं, ठीक है। और फिर भी वो जाके ठोक के आते हैं बाकियों को, ठीक है, लेकिन फिर हम्म। भी उनको डाइट पूरी करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनका रहना पीना, और हमें स्पॉन्सर यहाँ मिलते नहीं है। मुझे वन चैंपियनशिप में फाइट के लिए स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, ठीक है। मुझे पाकिस्तान में स्पॉन्सर कहीं नहीं मिला। गैस को मुझे कहाँ से स्पॉन्सर मिला, इंडिया से। मुझे वन चैंपियनशिप की फाइट में इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। पता नहीं 40-50 तो मैंने कंपनीज को रीच आउट किया, किसी ने स्पॉन्सर मुझे नहीं किया। ये जो बोलते हैं तुम ही तो हो और फला फला स्लोगन लगाए हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कुछ नहीं करते ये लोग, ठीक है। ये 35 करोड़ पे एक बिस्किट की कंपनी उठा के कराची में लगा देती है, ठीक है, एक मॉडल को दे देती है 35 करोड़ रुपया डांस करने के लिए। ये 35 करोड़ में कितने एथलीट्स यहाँ पे बन गए, ठीक है, जिनमें फोकस किया हम्म। जाए। अगर 1 लाख एथलीट पे लगाया जाए, और 1 लाख एक महीने का एथलीट पे लगाया जाए, तो यार एलीट क्लास फाइटर्स बन जाए, कम कम से कम हम, चलो 1,000 नहीं बोलता हूँ, हम लोग 100 अच्छे फाइटर बना सकते हैं उस 35 करोड़ में। वो एक लड़की हम्म। को देखा के दे दिया, ठीक है, वो डांस करेगी और मशहूर है। यहाँ पे स्पॉन्सर आपको मिलते नहीं है, ठीक है, क्रिकेट के अलावा इसका किसी क्या और हाल है? स्पोर्ट्स को प्रमोट किया, क्या किया जाए वो, मुझे खुद समझ नहीं आएगा फिर तो कैसा। बस ये यार है कि देखो, अजीब। ऊपर से हमारा, हमें मीडिया को मनाना है, मीडिया इस खेल को आगे लेके उसको प्रमोट करे, इसको बताया कि ये गेम है क्या, कंपनी से ब्रांड्स तक ये बात पहुंचे कि ये खेल पाकिस्तान, अभी क्रिकेट के बाद आई गेस दूसरे नंबर पे एमएमए ही है पाकिस्तान का, जिस एमएमए ग्रो कर रही है। हॉकी हमारी खत्म हो चुकी है, हम्म। फुटबॉल हमारी है, है एमएमए ही। ही है समझ क्रिकेट गया। में, ठीक है। अब कुछ जो कुछ हो रहा है प्राइवेटली हो रहा है, अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, इसके एल लग गया एमएमए किसी टाइम पे, गवर्नमेंट इन्वॉल्व, मीडिया हमारी आज फलाना एक्ट्रेस मार गई थी आज की, ठीक है, 300 साल पहले कोई बंदा मारा था, उसकी आज बरसी मनाई जा रही है, भाई वो मार गया, मर खप गया। अभी जो, ठीक है, कितने हैं बाबर इस्माइल फाइट क्या है थाईलैंड से, आप उनको दिखाओ, ठीक है, बहुत टैलेंट हम्म। पाकिस्तान में पड़ा है, कोई वो दिखे, फुल मून दिखा रहे हैं भाई, फुल मून दिखाई जा रहे हैं, सर्दियों में तो पकोड़े खा रहे हैं जाके, जी क्या कुछ खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, वो जाके दिखा रहे हैं, स्वेट गॉड, फजूल खबरें बताई जा रही हैं टीवी पे, हमारे मीडिया पे। देखिए मीडिया यहाँ पे कवर नहीं कर रहा, यहाँ पे फोकस है ही नहीं किसी का। मीडिया हमारी तरफ आके फोकस करे, कवरेज करे, तो भाई हमारी तरफ आएंगे ना। यार एंड ब्रो, मुझे ना। आई डोंट हैव 5 मिनट्स, ठीक है, देन आई हैव टू गो समवेयर। ओके। ओके फाइन, ठीक है, आई एम एक्चुअली लविंग द कन्वर्सेशन, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे फिर लेटर ऑन। इंशाल्लाह। चलो लेट्स एंड इट ऑन दिस नोट कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर एमएमए को बड़ा करना है ना, तो यहाँ पे इस तरह की गिमिक्स करो। जट वर्सेस गुजर, पठान वर्सेस पंजाबी, हाँ बलोच वर्सेस वो। खुदा की कसम, फिर जो लोग इकट्ठे होंगे ना, फिर लाहौर हाँ। वर्सेस कोयटा, कोयटा वर्सेस कराची, ठीक है ना, और उसको आप तो नेशनल टेलीविजन पे किसी तरह से लेके आओ। बुलशिट, बट लोग इसी तरह अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे, आई नहीं 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 स्वेयर। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ लोग ऐसे, इट्स नॉट इवन बुलशिट मेरे ख्याल से। ये काम करना जो है ना, ये बड़ा फिट रहेगा, क्योंकि लोगों के वो सेंटिमेंट्स है ना उस तरह के। अब जैसे गिलगित में शिन वर्सेस यशकुन, हुंजाई वर्सेस गजरी, मैं कहता हूँ कि वो लोगों को ऐसे पंप करता है और ऐसे इकट्ठा करता होता है।
कि ये लोग मेरे ख्याल से अब किसी गुल्ली का डंडे ना, से। हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये काम हो गया तो फिर लोग आएंगे देखने के लिए। या बट हमारा मीडिया भी कवर, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, लास्ट ईयर मेरी फाइट हुई पेरवा वॉरियर्स में। इन फर्स्ट द फर्स्ट पंच आई थ्रू ब्रोक माय दिस थंब, ठीक है, या द फर्स्ट मेटाटार्स, या and but still won the fight by the first ever heel hook in पाकिस्तान में। उसके बाद एक गवर्नमेंट का बंदा मेरे पास आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। वो आता है, मुझे रीच आउट करते हैं, आवा के मुझसे मिलो, मैं आपको मिलूंगा। शहबाज शरीफ ने कुछ, जो सब अच्छा नदीम भी जो पता नहीं मेडल जीत गया था, वो जेवलिन थ्रो वाला कोई था, पता नहीं वो जीत के आया था कुछ तो हम्म ओलंपिक से मेडल। अच्छा आपको कौन सा मिला? मैंने कहा ब्रो एमएमए में मेडल्स नहीं होते, ठीक है। वो थ्रो करके आ गया, मैं फाइट जीत, हाथ टूटे हुए हाथ से, ठीक है, एक आंख बंद थी, आंख हम्म से खून निकल रहा है, ठीक है। अब मैं वहां बैठा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, मुझसे पूछ रहे हैं कि मेडल कौन सा जीता? मेडल नहीं जीता, ये मेडल लेके आए, ठीक है। उनको 20-20 लाख रुपए दिया जा रहा है, उनको मेडल दिया जा रहा है, मुझे वहां से निकाल दिया गया, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है, बस मेडल नहीं है, ठीक है। ये हम्म हमारे कौन को पता है, ठीक है। अच्छा कितनी फाइट, एक ही फाइट की है, दूसरी फाइट नहीं की, एक ही फाइट, क्या मतलब एक ही फाइट जीती है आपने? एक दिन में कितनी फाइटें की हैं ब्रो? एक ही फाइट को, इसको इतना नहीं पता एक दिन में कितनी फाइट्स होती हैं, क्या सीन होता है, एमए होता क्या है, ठीक है। इनको ब्रो एल उसको नहीं पता लेग किसी चीज किक का। चेक करानी थी, हाँ। तो उसको उसके बता। बाद जेल में पॉडकास्ट हो रहा है हमारा। यार हम इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक यू हैव टू बी समवेयर, राइट? यू वर सेइंग। तो आई डोंट नो अबाउट यू, बट एमएमए के बारे में तो मैं पूरा दिन बातें कर सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ उसका पार्ट 2, 3, 4 करो। इसी तरह की चीजें होती हैं, लेट्स गो। बेसिक बेसिक, पता है, एज अ ह्यूमन पीपल वुड कम टू नो यू, स्ट्रीट फाइट का एक्सपीरियंस, केज के अंदर एक्सपीरियंस। लाइक आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, आई हैव क्वेश्चंस कि यार बाहर के फॉरेन जो फाइटर्स जिनसे तूने ट्रेन किए कैंप्स के अंदर, उनका क्या स्टाइल है, किस टाइप के लोग हैं, व्हाट दे आर मेड अप ऑफ। तो हम करते हैं, कोई पार्ट 2 करते हैं, इसको ब्रो देयर इज अ अभिषेक लॉट करते टॉक हैं। अबाउट। या so if you're up for it, we can do a part 2, and I think people who are going to watch this would want to watch a part 2 as well, right? So let's end this on this note, or inshallah we will do a part 2 soon. ठीक है, see you soon यार। हाँ ब्रो। या हाँ या हाँ वो बीच में हो ब्रो, गया था तो आई वाज मैंने कहा। सेइंग टॉक अबाउट, क्योंकि पाकिस्तान में फाइटर्स को क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रमोशन करें। बाहर के फाइटर्स में पाकिस्तानी फाइटर्स में क्या फर्क है, कि ट्रेनिंग में क्या फर्क है, ठीक है। दिस इज लॉट टॉक अबाउट जो हम लोगों को नहीं पता, हम्म, ठीक है। हम्म, बहुत सारे पार्टिस कुछ भी कर जाते हैं, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, ब्ला ब्ला, कोई कभी कोई हल डिसीजन ले लेते हैं, जल्दी प्रो हो जाएंगे, एमेच्योर में हल डिसीजन लेंगे, पैसे के पीछे जा रहे हैं। एमेच्योर में कोई ऐसे फाइटर्स हैं जो एमेच्योर से पैसे मांग रहे हैं, फाइट ही नहीं करते, हमें एमेच्योर से पैसे दोगे हम फाइट करेंगे, ठीक है। बट बहुत सी चीजें इस बारे में बात करनी है, ठीक है, बात लोगों तक पहुंचानी है। या विल डू इट अगेन इंशाल्लाह। we will do it again. Okay man, take care, enjoy your time, lovely talking to you. See you नेक्स्ट टाइम। soon. सी यू Okay, ब्रदर, टेक केयर, Allah Hafiz, Allah बाय। Hafiz.